कोई बड़ा ऑब्जेक्शन भी होगा? बताओगे आप सभी के सभी, आपको क्या ऑब्जेक्शन ज्यादातर आता है? आपको ऑब्जेक्शन ज्यादातर क्या आता है? आपको कौन सा ऑब्जेक्शन ज्यादा हैरान करता है? 6,000% यार मेरे पास पैसा नहीं के काम क्या करना पड़ेगा, है ना? तो दोस्तों, सबके मजबूरी परेशानी हम समझ सकते हैं। ज्यादातर सामने वाला पर्सन अगर मुझको पूरा बिजनेस प्लान शेयर कर दे, पूरा बिजनेस प्लान शेयर कर दिया, सारी चीज दिखा दी, बंदा रेडी है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लास्ट में बोल देता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अब हम परेशान हो जाते हैं कि बंदा मतलब सर रेडी तो है, सब कुछ करना चाहता है, बट उसके पास पैसा नहीं। अब पैसा नहीं तो बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? जब प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाएगा तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने का विषय भी है। तो बात करते हैं दोस्तों, आप अगर अभी आपके पास डायरी नहीं है, पेन नहीं है, तो आप उसको ले लीजिए, है ना, और नोट करें। अगर ये पॉइंट आपको कभी कभी ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं आपको कि शायद वो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन हम उसको नोट नहीं कर पाए। हमें लगता है हम सब सीख लेंगे तो यहाँ पे सब हो जाएगा, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती, दिमाग में क्लियर नहीं हो पाती, नोट नहीं हो पाती। आप अपने डायरी पर नोट करोगे तो आपके लिए शायद बेटर हो सकता है। ठीक है, तो मैं बात करने वाला था, सर मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन आता है ना। तो अगर सामने से पर्सन ये बोलता है सर मेरे पास पैसा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? उससे सीधा सीधा इस पॉइंट यहीं से नोट करना स्टार्ट करो। उससे सीधा बोलना कि भाई केवल आपके पास यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास पैसा नहीं है? केवल आपका यही ऑब्जेक्शन है कि आपके पास पैसा नहीं है, और तो बाकी सब सही है ना? और अगर इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन है आपका, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उसे सीधा पूछना है। इसके अलावा आपके अंदर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है कि केवल एक ही डाउट है, एक ही प्रॉब्लम है कि सर पैसा नहीं? श्योर को बोल दो, अच्छे सस्ते हुए स्माइल फेस के साथ बोला है, भाई एक ही डाउट है और बस केवल पैसा ही नहीं है ना, और तो सब क्लियर है। ऑल क्लियर कि नहीं? मतलब बोलेगा कि सब क्लियर है, सब सारी चीज समझ आ गई, लेकिन पैसा ही नहीं। को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। अगर मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं, या अगर ये पैसों की प्रॉब्लम खत्म कर दूं, अगर आपके पास पैसा आ जाए, अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, फिर हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं अभी। सामने वाला बंदा वो फिर तो सर कर ही देंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। फिर बोलना है कि भाई ये पैसों की प्रॉब्लम है ना, ये जेन्युइन है, और अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए दोस्त कि आप इस बिजनेस में सक्सेस होने वाले हो। उसको यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिलाना है कि भाई अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है ना, तो समझ लिए आप इस बिजनेस में सक्सेस होने वाले हो। बोलेगा सर वो कैसे? कि भाई पैसों की वैल्यू वही लोग समझ पाते हैं जिनके पास पैसा है नहीं। समझे? अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है आज। और क्या आप इसी प्रॉब्लम में फंसे रहना चाहते हो? और क्या आप इसी प्रॉब्लम में फंसे रहना चाहते हैं? पैसे की प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो ना? तो भाई हमारे पास आज पैसा नहीं है, 4 महीने पहले पैसा नहीं था, 8 महीने पहले पैसा नहीं था। क्या था आपके पास 8 महीने पहले पैसा? ये सब नहीं, आज ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर। अगर आने वाले समय में हम इस बिजनेस को छोड़ते हैं, इस बिजनेस को आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ो भाई, बेकार है ये। अब सोचो यार, जो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, तो आज हम इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, तो 4 महीने बाद आपके पास पैसा कहाँ से आ जाएगा? कहीं से आने वाला है? कोई लॉटरी लगने वाली है? कहीं आपने लोन दे रखा है, वो आ जाएगा रिटर्न में पैसा? नहीं सर। 8 महीने बाद? नहीं सर। 1 साल बाद? नहीं सर। तो भाई पैसों की प्रॉब्लम पहले भी थी, पैसों की प्रॉब्लम आज भी है, पैसों की प्रॉब्लम आगे भी रहने वाली है। अगर हम इस चीज को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या इसी प्रॉब्लम में फंसे रहना चाहते हो? सामने वाला बंदा बोलेगा कि नहीं सर मैं इससे निकलना चाहता हूँ। तो भाई अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे कि सर आज पैसे की प्रॉब्लम है, 1 साल बाद या 8 महीने बाद या 4 महीने बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो तब पैसा कहाँ से आ जाएगा? तब पैसा कहाँ से आ जाएगा? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि सर तब तो अरेंज करेंगे, देखेंगे। तो भाई वो पैसा तब हम अरेंज करेंगे, तो वो पैसा आज हम अरेंज कर सकते हैं और आज अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
आज अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रश्न बोलेगा सामने वाला कि बिल्कुल सर कर सकते हैं भाई। जैसे यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब किसी भी से ज्यादा हो जाए, हमारे 4,000 5,000 पैसे में अगर प्रोडक्ट बाय करनी है तो हम किसी एक पर्सन से अपना पैसा को बोल देते कि भाई मुझे 5,000 रुपए की नीड है। हम 1-2% से 3-4% से अपने थोड़े थोड़े पैसे अरेंज कर सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि भाई लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, हमारी तरह लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हो, अच्छे मोबाइल अच्छे लैपटॉप लेना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, फैमिली का अच्छा सपोर्ट करना चाहते हो, फैमिली को अच्छा सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। भाई मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताता हूँ। उनसे क्या बोलना है, मैं थोड़ा आपको अपने बारे में, मैं आपको वो आंसर दे रहा हूँ और मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं कवर करता हूँ, जिस तरीके से मैं हैंडल करता हूँ इस क्वेश्चन को। बाकी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं कवर करता हूँ। तो मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताता हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या बताता हूँ कि भाई हमारे ड्रीम तो बड़े हैं, सपने तो बड़े हैं, फैमिली को एंजॉय कराना चाहते हैं, फन कराना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास आज पैसा नहीं है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। क्या आपको लग रहा है अगर हम इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते, जो भी आप आज स्टडी कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, वहां से आप पूरे कर पाओगे अपने सपने, अपना ड्रीम, अपने एंजॉय, अपने फन? नहीं है, नहीं कर पाएंगे ना। और इस बिजनेस में हमें लग रहा है कि यहाँ से हम अपने ये ड्रीम पूरे कर सकते हैं। तो कुछ समय पहले मेरे भी साथ यही प्रॉब्लम हुआ करती थी। मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था तब मैंने क्या 2020 में अपनी 12th कंप्लीट की थी, 2021 में मेरी फर्स्ट ईयर चल रही थी। तो मैंने क्या किया, अपनी स्टडी कर रहे थे, आर्मी का मैं बहुत बड़ा फैन था, आर्मी के लिए अपनी रनिंग चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी, और साथ में मैं टीचिंग किया करता था। तो मतलब मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पर मैंने देखा, इंस्टाग्राम पे देखा तो मैंने शायद वहाँ पे अंजलि मैम को देखा था। अंजलि मैम को देखा तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने वहाँ पे एक चीज देखी थी, शायद अंजलि मैम लोगों को गाइड कर रही है सोशल मीडिया पे। वो मीटिंग देखी, मैंने स्टोरी देखी, बहुत सारे लोगों को वो मीटिंग प्रोवाइड कराई, उसमें गर्ल्स भी, हाउस वाइफ भी, गवर्नमेंट जॉब वाले भी। मैंने एक चीज देखा था, शायद मैम किसी को सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना सिखाते हैं। मैंने शायद ये देखा कि सोशल मीडिया को मैम पैसा कमाना सिखाते हैं, यहाँ पे लोगों को एजुकेट करती हैं। तो आप एक लिंक दी गई थी, मैंने लिंक पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई कर दिया। मुझे नहीं पता था एक्चुअल में कि मतलब मैं किस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। ये भी नहीं पता था मुझे कि मैं किस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। बंदा बड़ा श्योर होकर बोलता है कि सर यही सिचुएशन मेरी, मुझे नहीं पता मैंने किस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई किया। तो बंदा मैं किस चीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैम का 3 से 4 दिन बाद कॉल आया, हाँ जी कमल आपने इंस्टाग्राम पर फॉर्म अप्लाई किया था। मैंने बोला हाँ मैम किया तो था, लेकिन ये होता क्या है। मुझे बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मैंने सीधा ये क्वेश्चन किया कि मैम ये किया तो था मैंने फॉर्म अप्लाई, लेकिन ये होता क्या है। तो वहाँ पे मैम ने बोला कि कमल आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो मैंने चलो ठीक है, ज़्यादा मैम ने काफ़ी मुझे अंडरस्टैंड कराया, काफ़ी चीज़ बताई। मैंने चलो ठीक है मैम, और फिर उसके बाद मैम ने मुझे कुछ बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इंस्टाग्राम आईडी शेयर की, कुछ वीडियो शेयर की। मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम आईडी पे गया, सेवा सर की इंस्टाग्राम आईडी देखी, अंजलि मैम की देखी, विवेक सर की देखी। वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं और कुछ ही पॉइंट मुझे समझ में आए। मैंने वहाँ पे हाईलाइट्स वगैरह देखे। वहाँ पे एक चीज़ समझ में आई थी कि पहले पर्सन के सिचुएशन क्या थे, पहले किस स्थिति में थे, आज ये कैसी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा है, कैसा फन कर रहा है, मस्ती कर रहा है। प्लस इनकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है, इंजॉय भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, प्लस आज इनकी इनकम भी देखो एक अच्छी लेवल की। तो मैंने वहां से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। मतलब टूर एंड ट्रेवल से मिलती, मैंने यार ये एंजॉय भी कर रहा है, फन भी कर रहा है, पैसा भी कमाते, टूर एंड ट्रेवल से जाते हैं। और ये ड्रीम कहीं ना कहीं मेरे भी थे, ये ड्रीम कहीं ना कहीं मेरे भी थे। मतलब इतना कुछ कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं और फ्रीडम भी है। तो मैंने वहां से एक दो फायदा पकड़ी, वीडियो देखने के लिए गए तो वीडियो में मुझे कुछ समझ नहीं आया था, कुछ नया नहीं आया था, लेकिन एक दो पॉइंट मुझे वहां पे एक चीज समझ में आई थी कि मतलब यहाँ पे गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है। प्लस मैंने सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिला मुझे हाउस वाइफ से। हाउस वाइफ है, प्लस हाउस वाइफ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने घर का काम भी काफी सारा होता है हाउस वाइफ का, और वहाँ के साथ साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू करके बिजनेस को रन कर रहा हूँ। उन्हीं की इनकम देखी मैंने, 10,000 15,000 20,000 पाए। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने कि यार ये लोग अपने हाउस वाइफ होकर अपने घर के साथ साथ इस बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, इस बिजनेस में 8 10 15 20 हजार रुपये कमा रहे हैं, तो यार ये कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, सबसे ज्यादा इंस्पायर हाउस वाइफ से हुआ।
तो मैंने एक चीज देखी, यार ये लोग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। और सेकंड, मैंने गर्ल्स को देखा, मतलब अपनी स्टडी के साथ साथ घर के भी कुछ वर्क होते हैं और उसके साथ साथ इस बिजनेस में पार्ट टाइम वो भी अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। मैंने गर्ल्स की भी चेक देखी, 20-25 हजार रुपए के। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने यार ये लोग कर रहे हैं और मैं कर सकता हूँ। मैं आज मुझे पता है कि मैं आर्मी के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं अगर टीचिंग करता हूँ तो टीचिंग में मैं कितना टाइम देता हूँ और कितना पैसा मुझे वहां से जनरेट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और प्लस मैंने स्टूडेंट देखा, वो अपनी स्टडी के साथ इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। वहां से मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, लेकिन वीडियो मुझे एक दो पॉइंट पकड़ में आ गया यहाँ से, भाई ये लोग कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। यहाँ से मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है कि भाई अपन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने नाइट में वीडियो को कवर किया, नाइट में देखी, इंस्टाग्राम आईडी देखी और वीडियो देखी। मैंने सुबह ही सुबह मैम को कॉल कर दिया, अंजलि मैम को 9 बजे। अब जिस पर्सन को आप सुबह सुबह कॉल कर दोगे, 9 बजे तक करोगे, वो पर्सन तो आपको काफी क्वेश्चन क्वारी करें। तो मैम ने मुझे काफी चीजें क्वेश्चन किए, काफी चीजें पूछी और मैंने सारा रेस्पॉन्स बेटर तरीके से दिया। तो मैम ने फाइनली मुझे वहां पे जाकर सिलेक्ट कर लिया था। मैंने रेस्पॉन्स बेटर दिया वीडियो को देखकर, तो मैम ने सिलेक्ट किया मुझे। लेकिन मैम ने फाइनली मुझसे एक क्वेश्चन किया कि कमल, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो? आप इस बिजनेस को किस प्रोसेस से ज्वाइन करना चाहते हो? तो मैंने बोला कि मैम, मेरे पास अभी 38 हजार रुपये तो नहीं, यहाँ पे जैसे स्लो प्रोसेस, मीडियम प्रोसेस, हाई प्रोसेस है। दोस्तों इस कवर करना है इस चीज को, मैं क्या पर्सन को सारे डाउट क्लियर करते हुए लेके जा रहा हूँ और ये पैसों की प्रॉब्लम लास्ट में बिल्कुल एंड हो जाएगी। पैसों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसको अपने टेस्ट मनी से रिलेट करके चलाना है और बंदा इमोशन से आता है। आपकी इस टेस्ट मनी में अगर इमोशन रहा तो बंदा जरूर पैसों की प्रॉब्लम नहीं बताएगा, लास्ट में वो पैसा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, मैंने क्या किया, तो वहां पे मतलब मैंने 38 हजार रुपये देखा। 38 हजार रुपये एकदम से देखा, तो 38 हजार रुपये मतलब मैंने एक चीज समझ आई कि मैम 38 हजार रुपये तो मैं अभी फिलहाल में नहीं कर पाऊंगा, मैं अरेंज करना भी चाहूँ ना तब भी नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस की हमारी 19 हजार रुपये। अब एकदम 19 हजार रुपये भी चाहो तो मतलब फिलहाल में आपके लिए हो सकता है कम हो, लेकिन मेरे लिए 19 हजार रुपये बहुत था उस समय। तो मेरे पास अभी 19 हजार रुपये अरेंज करना बड़ा मुश्किल बात है। तो मेरे 19 हजार रुपये भी मैंने मना किए थे कि हम 19 हजार रुपये नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे स्लो प्रोसेस थी 5 हजार रुपये। अब इससे स्लो प्रोसेस कोई नहीं थी। भाई आप लकी हो कि आपका यहाँ पे 1300 रुपये से बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है। अब मेरे समय यहाँ पर 1300 रुपये 1200 रुपये ऐसा कुछ नहीं था, सीधा 5 हजार रुपये से स्टार्टअप करना पड़ा। मैं फंस गया, मतलब एकदम से 5 हजार रुपये। मैंने फिर भी फिलहाल फाइनली मैम से बोल दिया कि मैम 5 हजार रुपये स्टार्ट करना चाहता हूँ। और 5 हजार स्टार्ट करने मैंने सुबह 9 बजे बोला। अब यहाँ पे क्या, अपने अपने सीनियर के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, मतलब वो कितने पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। अब मैम का जो सिलेक्शन, मैम का जो रहता था, मैम वो 4 या 5 पर्सन को सिलेक्ट कर देगी। तो उसमें से सुबह से मैंने कॉल किया तो तब कोई पर्सन सिलेक्ट नहीं होते। लेकिन फाइनली मैम ने बोल दिया कि कमल अभी 9 बजे है और अगर आप 12 बजे तक अपने 5 हजार रुपये कंप्लीट कराते हो तो आज आप इस बिजनेस में ज्वाइन भी हो सकते हो, हमारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हो, आपको हमारा सपोर्ट सिस्टम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली मैम ने 3 घंटे का टाइम दिया और फिर भी मैंने, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी सिचुएशन क्या थी मैं समझ सकता था, लेकिन फिर भी मैंने फाइनली मैम को बोल दिया ओके मैम, मैं कर लूंगा। बड़े कॉन्फिडेंस, क्योंकि जोश और जुनून था भाई, करने का ठान लिया था कि करना ही करना है कैसे भी। तो फाइनली मैंने बोला कि मैम कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने कॉल कट किया, मैंने देखा अपने अंदर कि मेरे पास पैसा कितना है। मेरे पास मात्र 500-750 रुपए थे। मेरे पास मात्र 750 रुपए थे। अब मैं एकदम से हैरान हो गया, भाई 3 घंटे में एकदम से 5 हजार रुपये कहाँ से करूँ। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त, मैं हार नहीं मानी, सबसे पहले मैंने पापा के पास गए। कोई ऑप्शन नहीं था तो पापा के पास गया, मैंने पापा को बोला कि पापा मैंने ऐसे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस देखा, मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ और मतलब घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकता हूँ अपनी स्टडी के साथ साथ। तो मेरे पापा थोड़ा गुस्सा में ही बोले, एकदम नाराज होके, कि कमल ये सब चीज बेकार होती है, फंस जाएगा, पढ़ने पे ध्यान दे और ये फालतू चक्कर में नहीं जाना है। और कहीं ना कहीं मैं टीचिंग करता था तो गाँव में ना टीचिंग को एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। तो बोले तू तो पढ़ाई भी करता है और स्टडी भी कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, फालतू चीज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में आई थी, क्योंकि मेरे पिताजी हैं फार्मर, उनको नहीं पता है कि लोग इंस्टाग्राम से पैसा कमाते हैं। उनको नहीं पता है कि मैंने वीडियो कौन सी वीडियो देखी है, उस वीडियो में क्या है। उनने ना ही अंजलि मैम से बात की है। मुझे एक चीज समझ में आई थी, अगर इतना कुछ अगर इनको समझाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि पापा को फिर भी समझ में आया, फिर भी वो एग्री करेंगे। तो मैंने उनको ज्यादा तो नहीं समझाया, मैंने बस थोड़ी सलाह ली, उन्होंने मना किया। तो मैंने फिर उनको ज्यादा प्रेशर नहीं दिया। मैं सबसे पहले अपने दोस्त के पास गया और मेरी एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मेरे पापा ने इस बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं किया है तो मेरे दोस्त भी नहीं करेंगे, वो भी पैसा नहीं देंगे। तो मैंने दोस्तों से थोड़ा झूठ बोला कि भाई मुझे आज अर्जेंट में यार पैसे की जरूरत है और अगर आज तू मेरी हेल्प कर देगा तो मैं तेरा बड़ा एहसान समझूंगा।
इस चीज को बड़े इमोशन से बोलना है। अगर मैंने अगर तूने भाई आज मेरी हेल्प कर दी, तो मैं तेरा बड़ा एहसान समझूंगा। मैं इस तरीके से दोस्त से बोला, और मैं एक लोअर क्लास फैमिली से, मेरे दोस्त भी कुछ ज्यादा अच्छी फैमिली से नहीं थी। तो एक दोस्त ने मुझे मात्र 900 रुपए की हेल्प की। एक दोस्त ने मुझे मात्र 900 रुपए की हेल्प की थी। सेकंड दोस्त के पास गया, उसने समथिंग मुझे 1700 रुपए दिए। एक दोस्त ने मुझे समथिंग 500 रुपए दी थी। ये सिचुएशन थी भाई। पैसा मतलब ठान लिया था कि करना है तो करना है। लेकिन एक बंदे से नहीं मिला। मैंने एक बंदे से उम्मीद भी नहीं रखी कोई बंदा एक दे देगा। मैंने जिससे भी जितना मिला ना, अगर बंदे से 1000 रुपए नहीं मिले ना, 1000 रुपए की उम्मीद नहीं कि 900 मिले 900 लिए, जहाँ से 1700 मिले 1700 लिए। इस तरीके से मैंने पैसा अरेंज किया, और ये पैसा मैंने 2.5 घंटे में अरेंज किया, मात्र 2.5 घंटे। 11:30 बजे मैंने पैसा अरेंज करने के बाद फिर ही मेरे अंदर, जब मैं शॉप पे पैसा करवाने के लिए जा रहा था अंजलि हमको, फिर मेरे अंदर एक बहुत तगड़ा डाउट आया कि भाई मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन को कवर करके चल रहा हूँ। अगर आप इस चीज को कवर करना सीख गए ना, तो आपके अंदर बंदा यहाँ से निकल ही नहीं सकता है। मैं रियल बता रहा हूँ। उसके इस ऑब्जेक्शन से सारे ज्यादातर 2-3 ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं। उसका अंदर जो डाउट चल रहा है ना, डाउट भी क्लियर हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कि मेरे अंदर मतलब कि बहुत, जैसे पैसे शॉप पे पैसा करवाने के लिए जा रहा था, मेरे अंदर बहुत तगड़ा डाउट आया। वो डाउट क्या था पता है? कि मतलब मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से बिलोंग करता हूँ, और अंजलि में बिहार से बिलोंग करती हूँ। यार अगर एकदम से पैसे डाल दिया और मैम ने कहीं ब्लॉक कर दिया तो, अगर मैम ने एकदम से मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, क्योंकि पैसा भाई मैंने किया है 5,000 रुपये। मुझे पता है मैंने किस सिचुएशन के साथ किया है, कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। भाई 4-5 बार अगर फ्रॉड हो गया ना, तो इनको कहाँ से दूंगा। बंदा यहाँ पे ना स्माइल छोड़ जाता है। बंदा कोई भी यहाँ पे स्माइल छोड़ जाता है कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा डरपोक है ना। बंदे को यहाँ पे श्योरिटी हो जाती है कि बंदा मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा यार, अगर इसको इतना डरता है। तो यहाँ पे फ्रॉड वाला डाउट खत्म हो जाता है। तो बोलना सीख लेना बस। तो यहाँ पे क्या है, अगर मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो मैं रास्ते में जा रहा था, और रास्ते में जाते जाते मैंने एक बार मैम को वीडियो कॉल कर दी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत तगड़ा डाउट आ रहा था। वीडियो कॉल करने के बाद मैंने बोला कि मैम, मैंने इतनी परेशानियों के साथ बिजनेस जैसे स्टार्टअप कर रहा हूँ, इतने प्रॉब्लम के साथ मैंने पैसे अरेंज किए हैं, यार मेरे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मेरे साथ अगर फ्रॉड हो गया ना, तो मैं इनके जहाँ से मैंने पैसा अरेंज किया, मैं उनको कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैम ने काफ़ी चीज़ें मुझे समझाई। पहले भी मैम ने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कराया था बिजनेस को, फिर भी काफ़ी चीज़ें सिक्योरिटी की लाई कि कमल अगर वाकई फिर भी डाउट है ना, तो आप बिजनेस को मत स्टार्ट, मना कर दिया। वहाँ से मैंने थोड़ा लगा यार करना तो है, तो मैं सबसे पहले गया, और 12 बजे तक मैंने 5,000 रुपये अपने कंप्लीट कर दिए। फाइनली कंप्लीट करने के बाद भी फाइनली कंप्लीट करने के बाद भी डाउट वाला भी ऑब्जेक्शन लेके चल रहा हूँ साथ में, उसको कवर करना। पैसा कंप्लीट कर दिया, फिर भी मेरे अंदर, और वहाँ पे मीटिंग मिलनी स्टार्ट होगी, सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो, मेरे पास कॉल आना स्टार्ट, सारी चीज बताती थी, फिर भी मेरे अंदर डाउट चलता था यार, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। काम किया, सारी चीज की। और उस नाइट को मैं जब पैसा अरेंज किया था ना, और मैं शाम को अगर दोपहर में सेंड कर दिया था, मैं आर्मी तैयारी करता था, मैं समथिंग 9 बजे सोया करता था। लेकिन उस रात को मैं समथिंग 11:30 बजे सोया। उस रात को समथिंग मैं 11:30 बजे सोया कि ऐसा लग रहा था यार पता नहीं मैम ब्लॉक ना कर दे। मैम की हर बार जाके डीपी देखता था, रात में 11 बजे जाके डीपी देखते थे, तो मतलब मैम ब्लॉक तो नहीं करेंगे कहीं, मैम कहीं ब्लॉक तो नहीं करेंगे। और सुबह रनिंग मारने जाते थे 4 बजे, तो सबसे सुबह उठते ही मैंने एक बार डीपी को चेक किया कि मैम ने ब्लॉक तो नहीं किया। तो मतलब मैंने वहाँ पे थोड़ा देखा सुबह, और डीपी देखी, मुझे लगा यार चलो ठीक है, ब्लॉक तो नहीं किया। मीटिंग मिलनी स्टार्ट हुई, वहां से मुझे फाइनली क्लियर हुआ, चलो ठीक है, सपोर्ट मिलने लगा, मीटिंग मिलने लगी, तो थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन आया कि भाई कर सकते। तो वहाँ पे मुझे मीटिंग मिलने लगी, और मेरा फर्स्ट मंथ का जब चेक आया था 13,931, वहां पे मैं श्योर हुआ था कि भाई अब इस बिजनेस में मैं कुछ कर सकता। भाई इतनी प्रॉब्लम के साथ आज मेरी इनकम क्या है, मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, सेकंड मंथ का चेक आया, थर्ड मंथ का चेक आया, आज मुझे इस बिजनेस में 13 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, और इस मंथ की आपने इनकम देखी है। तो इस तरीके से आप इसको पर्सन को बता सकते हैं हम। अब बोल सकते हैं कि भाई आज मेरी लाइफ स्टाइल क्या आपने इंस्टाग्राम पे देखा, सब जगह देखा है ना। तो अगर मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, मैंने इतनी परेशानियों के साथ 5,000 रुपये अरेंज किए थे, तो क्या लगता है भाई आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अगर इतनी प्रॉब्लम आई है। क्योंकि भाई लाइफ में ना मौका हर किसी को मिलता है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका हर किसी को मिलता है। बस कोई उसको मौका समझ लेता है, कोई धोखा। और जो लोग मौका समझ जाते हैं वो यहाँ होते हैं, जो लोग धोखा समझ लेते हैं वो यहाँ होते हैं। अब मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम थी, पापा ने मना किया, पैसा भी अरेंज नहीं हुआ था, 750 रुपये पॉकेट में थे, फिर भी मात्र 3 घंटे के अंदर मैंने 5,000 अरेंज करने के बाद स्टार्टअप भी किया। और आज मेरी लाइफ स्टाइल देखो, आज मेरी लेवल देखो, आज मेरा चेक देखो।
तो क्या आप अपनी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट लेके आना चाहते हैं? बंदे को यहाँ से क्या है, हमने सारी चीज कवर की, इमोशनल भी किया, उसको वो भी बता, जो चीज वो चाहता है, जो चीज उसके अंदर डाउट चल रहा है ना, वो हमने इसी में कवर किए थे कि ऐसा ऐसा होता है। अब ऐसा ऐसा हम अपने बारे में बता देंगे तो बंदे को लगेगा यार मतलब इनके साथ ऐसा हुआ था सर के साथ, और सर को ऐसा डर लग रहा था, तो सर के साथ अब अगर आज सही हुआ है, सर को आज सक्सेस मिली है, तो मतलब सर मेरे साथ ऐसा तो नहीं करेंगे ना। यहाँ पे क्या होता है कि सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेंगे, बंदे को क्लियर हो जाता है कि बंदा के फ्रॉड का डर लग रहा था ना, सर को अगर फ्रॉड का डर लग रहा था मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन उस चीज को कवर कर लेते हैं। तो किस पर्सन को समझ आया? तो इसी के लिए गाइड करने के लिए भी बताऊंगा। और आज फिलहाल में हमने इसमें दो चीज क्लियर की हैं इस ऑब्जेक्शन में, कि फ्रॉड का भी डाउट अंदर क्लियर हो जाता है उस बंदे का, और प्लस पैसों की प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाती है। भाई हम क्या करते हैं, हम उसको बड़े ईगो से बताते हैं, हमारे साथ बंदा क्यों नहीं जॉइन होता है कि बस पैसा नहीं यार, पैसों के लिए तुम इतना बड़बड़ा रहे हो, आज आप आज 18 साल के हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और आप 5,000 पर नहीं कर पा रहे। हम बंदे को ईगो से, हम उसको ईगो दिखाते हैं, बंदा तभी नहीं आता है। उसको हम ईगो दिखाते हैं कि भाई, और मैं रियल बता रहा हूँ ना, ईगो से ईगो टकराता है और इमोशन से इमोशन मिलते हैं, है ना। अगर दुख से दुख मैच करोगे ना, तो एक रिलेशन बनता है, और इस रिलेशन से बंदा आपके साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। वो 5,000 रुपया क्या कुछ भी कर सकता है इसी बात। ऐसे वो 2cc भी कर सकते हैं। हम क्या ईगो से पैसा मांगेंगे ना, उसको नीचे दिखा के पैसा मांगेंगे, कभी बंदा पैसा नहीं देगा। अगर आप इमोशन से बताओगे, अपने इमोशन उसके साथ शेयर करोगे, तो बंदा पैसा का तुरंत देगा, पैसा बंदा तुरंत देता है। देखो लर्निंग वही होती है, पॉइंट वही है, आप क्या है कुछ अपने तरीके से बोल जाते हो, अगर वही पॉइंट अगर उसके तरीके से उसके पक्ष में बॉल डाल के बोलोगे ना, तो बंदा कभी भी पैसे देता है। हमें क्या है, एक अपने लिए सीनियर बन के नहीं रहना, और फ्रेंडली बात करो। मेरे साथ कोई पर्सन आ जाता है, मैं फ्रेंडली बात करता हूँ, वो गर्ल्स हो चाहे बात हो, स्टूडेंट हो या कोई गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन, अपने से बातों ही बात में अपनी दोस्ती हो जाती है। ऐसा रखना चाहिए नेचर। पर्सन कभी फील ना करे कि आपकी 10,000 रुपये इनकम है, आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, आपकी 15,000 रुपये इनकम है, आपकी 50,000 रुपये इनकम है। अगर उसको सही अगर फील होने लगा ये फ्रेंड है, तो वो कभी भी ऐसे दे देता है। और पैसा आता है रिलेशन बनाने, पैसा आता है, कंपनी को पैसा कोई नहीं देता है, कंपनी को पैसा कोई नहीं देता है, आपके सीनियर को पैसा कोई नहीं देता है, पैसा देता है वो बंदा आपको, पैसा देता है वो बंदा आपको। आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, बंदा भरोसा आप पे करता है, बंदे का भरोसा जीतना होता है इस बिजनेस में। आपको चीज बता देना, ऑब्जेक्शन कोई चीज नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बंदे से रिलेशन बनाना आ गया, बंदे से अगर रिलेशन बनाना आ गया ना, तो बंदा पैसा वैसे ही दे देता है, ऑब्जेक्शन का बंद करने की जरूरत नहीं होती। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं ज्यादातर ऑब्जेक्शन बहुत कम कम कवर करता हूँ, मैं रिलेशन बंदे से बहुत तगड़ा बना लेता हूँ, कोई बंदा भरोसा कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम आती है कि सर करना क्या होगा। एक कितने कितने प्रॉब्लम कितने पर्सन के साथ आता है कि सर करना क्या होगा, बाकी सब क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, करना क्या होता है। ये शुरू में आ जाता है, कॉलिंग में आ जाता है, फर्स्ट फॉलोअप में आ जाता है, जब लास्ट में बंदे को हम खींच के थर्ड पार्टी तक भी लेके जाते हो, थर्ड पार्टी में भी यही ऑब्जेक्शन रख दिया उसने, सर करना क्या होता है। सबको आता है ना, करना क्या है। और कौन कौन जानना चाहता है इसको कि सर मुझे भी आता है, मैं इस चीज को कवर नहीं कर पाता, एक्चुअली में मुझे ही समझ नहीं आया सर करना क्या है। कई सारे पर्सन को 2 4 6 8 महीने हो गए, वो खुद कंफ्यूजन से करना क्या होता है। हम कर रहे हैं वही काम, लेकिन हम उसको बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते। और इसको बताने के कई सारे तरीके हैं, पैसों को बताने के कई सारे तरीके थे। मैं होते पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसको कम से कम 8 9 तरीके 10 तरीके से बता सकता हूँ। और मैं 10 तरीके से बताता हूँ, बंदा एक तरीका समझ जाता है वो पैसा कर देता है। कभी भी एक ऑब्जेक्शन आपको एक तरीके से नहीं आना चाहिए, एक ऑब्जेक्शन 10 तरीके से आना चाहिए। आप बंदे किसी बंदे को ज्वाइन करा सकते हैं, हमारे अंदर ये कमी होगी, हम एक ही चीज को रटते हैं। ठीक है, अब ये होता है कि सर करना क्या है, बहुत तगड़ा ऑब्जेक्शन है, ठीक है, और हम बता नहीं पाते। तो सर कुछ नहीं, सिंपल पूछना है कि जैसे आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो केवल यही ऑब्जेक्शन है ना, तो बोलेंगे सर यही ऑब्जेक्शन है ना, बाकी सब क्लियर है। हम अगर इस ऑब्जेक्शन को कवर कर लेते हैं, अगर हम इसको आपको अच्छे से सिक्योरिटी दिला देते हैं कि सर करना क्या है, तो फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल है सर, बिल्कुल स्टार्ट कर। चलो, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू इस बिजनेस में आए हो,
ओके, हमसे कांटेक्ट हुआ आपका, तो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो भाई, आप अपना जो इंस्टाग्राम है वो कब से यूज कर रहे हो, कितना टाइम हो गया उसको चलाते चलाते? तो बंदा बोलेगा सर 1 साल हो गए, को बोलेगा 2 साल हो गए, बोलेगा 3 साल हो गए। अच्छा, आपको 2 साल हो गए, अरे वाह। तो 2 साल में समथिंग 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 2 साल में आपने जो चलाया इंस्टाग्राम सोशल मीडिया को यूज किया है, तो आप समथिंग समथिंग कितना पैसा कमा चुके हैं इंस्टाग्राम से? ये पूछना है कि भाई अभी तक आप इंस्टाग्राम से कितना पैसा कमा चुके हैं। अब बंदा स्माइल फेस के साथ बोलेगा सर अभी तक कुछ नहीं कमाया। भाई तो मतलब अभी तक कुछ नहीं कमाया, फिर ऐसा क्या कर रहे थे? चल ऐसे ही टाइम पास, मनोरंजन। अरे वाह, मतलब केवल वीडियो देखना, चैटिंग करना, यही चल रहा है ना? लेकिन आपको पता है इसी सोशल मीडिया को यूज करके, इसी इंस्टाग्राम को यूज करके लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपको पता है? आपको पता है कि सोशल मीडिया से, इसी इंस्टाग्राम से लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं? जी सर पता तो है। लेकिन हम क्या सोचते हैं पता है? हम क्या सोचते हैं कि भाई उनके मिलीनियर्स फॉलोवर्स होते हैं, उनके कई सारे के फॉलोवर्स होते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। यही तो है हमारे अंदर। वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जिनके मिलीनियर्स फॉलोवर्स होते हैं, जिनके कई सारे के फॉलोवर्स होते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसा लगता है ना? बिल्कुल सर। भाई आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखी है ना? मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कितने फॉलोवर्स हैं? मात्र 10,000। लेकिन क्या मैं अच्छा पैसा नहीं कमा रहा हूँ? क्या मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ? सर आप तो कमा रहे हैं। बंदा बोलेगा सर आप तो कमा रहे हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि उनके मिलीनियर्स फॉलोवर्स है, उनके के फॉलोवर्स हैं। मैटर ये करता है कि आपका चलाने का तरीका क्या है, आपका सोशल मीडिया यूटिलाइज करने का तरीका क्या है, आप किस वे में चलाते हो अपना सोशल मीडिया को। हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप किस वे में चलाते हो सोशल मीडिया को। आप चला रहे हो केवल रील्स देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, चैटिंग करने के लिए, मनोरंजन कर रहे हो ना? और हम उसी इंस्टाग्राम को किस तरीके से चला रहे हैं, एक इनकम सोर्स के वजह से। हम उसी इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं जहाँ से हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। आज जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम को यूटिलाइज करता हूँ, मेरा यूटिलाइज करने का कुछ यूनिक तरीका है। सोशल मीडिया को आज मैं कुछ यूनिक तरीके से यूटिलाइज करता हूँ। अब आप बताओ, हम आपको कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है? नहीं ना? या कोई दूर के रिश्तेदार? नहीं है ना? नहीं हम जानते थे आपको, लेकिन आप, हमारा और आपसे कांटेक्ट कैसे हुआ? मैं आपके पास गया था? नहीं। लेकिन आपने मेरी स्टोरी देखी, उनसे क्या बोल सकते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी और लिंक को देखा, लिंक पर क्लिक करिए और फॉर्म अप्लाई किया, लिंक पर क्लिक किया और फॉर्म अप्लाई कर दिया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेरे पास फॉर्म आया। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, मेरे पास जो ज्यादातर देखो तो एक दिन में 4 से 5 8 फॉर्म आ जाते हैं मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से। मेरा यूटिलाइज करने का वो तरीका है कि ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास 8 10 फॉर्म डेली अप्लाई होके आ जाते हैं। और 8 10 फॉर्म आ रहे हैं, तो क्या लगता है अगर मैं 8 10 लोगों से बात करता हूँ, तो अगर 8 10 लोगों को मैं इस दिन से सिलेक्ट करूँ तो पॉसिबल है? 8 10 लोगों को मैं जैसे इस बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, इस बिजनेस के बारे में प्लान शेयर करता हूँ जैसे आपको किया, और 8 10 लोगों को अगर मैं इस बिजनेस में सिलेक्ट करूँ तो पॉसिबल है? नहीं है ना? अब उसको क्या करोसिटी जमानी है कि हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को ज्वाइन कर लिया, हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं और आपके अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, वहां पे हम साथ में ये भी पॉइंट उसको दे रहे हैं कि हम यहाँ पे हर पर्सन को सिलेक्ट नहीं करते। अब होता है कि हमारा रूल्स है कि हम एक दिन में 2 पर्सन को ही सिलेक्ट करते हैं, हम एक दिन में मात्र 2 लोगों को ही सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने आज 8 से 10 लोगों को प्लान शेयर किया है, मेरे पास फॉर्म अप्लाई हुए, मैंने 8 से 10 लोगों को आपकी तरह प्लान शेयर किया है। अब मैं उस पर्सन को सिलेक्ट करूंगा, अब मैं उस पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें पोटेंशियल है, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, फन करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, उसमें डेडिकेशन दिखा। अगर उसमें लगा कि बाकी अब इसके सपने कुछ बड़े हैं, अपने ड्रीम बड़े हैं, और अपनी लाइफ में ये बहुत कुछ करना चाहता है, मैं उस पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ भाई। मैं उस पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्रॉसिटी जमा रहा है, हम उस ऑब्जेक्शन पे, जिस ऑब्जेक्शन था उस ऑब्जेक्शन पे जा ही नहीं रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि करना क्या। ठीक है, अब हम वहाँ पे उसको माइंड में क्लियर कर रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं करना है, ये चीज उसके दिमाग में रहेंगी नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हम वो पर्सन को सिलेक्ट करते हैं। अब 10 में से 2 पर्सन को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो भाई बंदे की हम भरपूर क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि वो बंदे को हम आगे ले जाना चाहते हैं। जिस बंदे को हम सिलेक्ट करेंगे ना, मेरा ड्रीम होता है, मेरा कहने की आज यही चीज है, मेरा एक टारगेट है, मैं एक चीज लेके चलता हूँ तो बंदे को आगे लेके जाना। और जिस लेवल पे मैं हूँ ना, जिस तरीके से मुझे यहाँ पे आगे पहुंचाया गया है ना, आज मेरा एक ही टारगेट है कि मैं बंदे को अपनी तरह बनाना चाहता हूँ, और जिस पर्सन को लेके आना चाहता हूँ वो मेरी तरह हो।
सपने बड़े हों, एंजॉय करना चाहता हूँ, फन करना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप में वो डेडिकेशन दिखा तो मैं आपको इस बिजनेस में सेलेक्ट करूंगा, डेफिनेटली सेलेक्ट करूंगा। तो वो चीज़ है। अब रेस्पॉन्स आपका कैसा रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सारी चीज़ें देखने के बाद, कोई ऐसा कुछ बताने के बाद, तो वहाँ पे फाइनली हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पे करना क्या होता है भाई। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, इसी तरीके से मेरे साथ लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब हम पर्सन किस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर डेडिकेशन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लोगों को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट हम उस पर्सन को करते हैं जो मेरी तरह। सिलेक्ट हम किस पर्सन को करते हैं, जो मेरी तरह। हम यहाँ पे लोगों को हम एजुकेट, हेल्थ और वेल्थ पे काम करते हैं। हम किस चीज पर काम करते हैं, एजुकेट और हेल्थ वेल्थ पर काम करते हैं। एजुकेट करते हैं लोगों को, शिक्षित करते हैं, प्लस हेल्थ पे काम करते हैं। हेल्थ के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं कंपनी के, और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको पता है। और वेल्थ, पैसा कमाना भी सिखाती है। सोशल मीडिया में वही हम 2 से 3 घंटे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फालतू स्टडी के साथ साथ हम 2 से 3 घंटे वीडियो देखते हैं, चैटिंग कर रहे हैं। उसी टाइम को अगर हम सोशल मीडिया पे यूटिलाइज करना सीख गए, और वहां से अगर हम अपना नेटवर्क बिल्ड करना सीख गए, हमें क्या करना है, सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसे बनाना है, अपने जैसे पर्सन जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हो, ऐसे पर्सन का हमें नेटवर्क बनाना है। क्योंकि हम आज, हमको 1 लाख रुपए कमा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आज मैं अपनी तरह लोगों को इस बिजनेस में लेके आऊँ, और जैसे मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया गया, जैसे अंजलि ने सपोर्ट किया है, और शिवास सर ने, विवेक सर की तरफ से मैं आज यहाँ तक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को यहाँ तक लेके आऊँ अपने, अपनी तरह। बंदे को, जिस बंदे को लेके आ रहा हूँ, मैं उसको अपनी तरह बना दूँ। एक ही मोटिव है मेरा, लोगों को सक्सेस दिलाना। और भाई ऐसा नहीं कि हम इस बिजनेस में आपको ले आए और छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी पर्सन आता है, हमें यहाँ पे उसकी चीज पे डाउट भी क्लियर कर रहा है। अगर कोई पर्सन आता है, एक उम्मीद लगा के आता है। मैं यहाँ पे आया था, मुझे बिजनेस के बारे में भी नहीं पता था, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेवा सर के पास, अमीर मैम के पास, विवेक सर के पास एक उम्मीद लगा के आया, और इनने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं आज कभी भी किसी पर्सन के साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। भाई मैं 8 लोगों को एक दिन में सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने 10 लोगों को वीडियो शेयर की ना, मैं 8 लोगों को शेयर यहाँ पे ज्वाइन करा सकता हूँ। बट क्या है, क्या हम एक दिन में 8 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, और 3 दिन में, सॉरी, पूरे मंथ में हमारे साथ कितने हो जाएंगे, 250%, 240%। और भाई 240% हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो उनको सिखाना भी तो होता है। उनको सिखाना भी होता है कि कैसे मीटिंग अटेंड करनी है, कैसे सामने वाले पर्सन से बात करनी है, कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, सारी चीजें। तो क्या हम आज 200-250 लोगों को सिखा पाएंगे एकदम से? आपको क्या लगता है कि हम 200-250 लोगों को एकदम से सिखा पाएंगे? उनके पास डेली पर्सनल कॉलेज जा पाएगा? बंदे का यहाँ पे डाउट भी क्लियर हो गया, बंदा हमारे सिखाने के लिए कितना परफेक्ट है, कितना रेडी है। ठीक है, वहाँ पे डाउट क्लियर हो रहा है, तो हम इतने लोगों को नहीं सिखा पाएंगे ना। भाई जब हम इतने लोगों को सिखा नहीं पाएंगे, तो हम उसको सिलेक्ट ही क्यों करेंगे? हम उतने ही पर्सन को सिलेक्ट करते हैं जितने लोगों को हम अच्छे से कवर पाए, अच्छे से सिलेक्ट कर पाए, और अच्छे से हम उसको आगे ग्रो करा पाए। तो इसलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं एक दिन में मात्र 2 लोगों को ही सिलेक्ट करता हूँ, 30 दिन में मात्र 40-50 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ। उनको पर्सन, उनके ऊपर काम करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको आज अपनी तरह बिल्ड करा रहा हूँ, उनको आज अपनी तरह बना रहा हूँ। एक ही मॉडल है। मुझे यहाँ पे 8 महीने में 1 लाख तक पहुंचाया गया था, तो मैं यहाँ पे वही कोशिश करता हूँ कि बंदे को मैं 8-9 महीने में 1 लाख तक पहुंचाऊँ। उसको पहुंचाने के लिए मुझे क्या, जितना जोर मारना पड़ता है मेरे अंदर, मुझे, मैं उतना मारता हूँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, हमें क्या करना है, नेटवर्क बिल्ड करना, वो भी सोशल मीडिया पे। तो क्या लगता है, हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया से कि नहीं? और वो सिलेक्ट कैसे करना है, बंदे में क्या पोटेंशियल होना चाहिए, क्या डेडिकेशन होना चाहिए, क्या बंदे की, क्या बोलने का तरीका होना चाहिए, क्या सेंस होना चाहिए, बंदे में क्या क्या देखना चाहिए ना, वो मैं बताने के लिए रेडी हूँ। आप ठीक है, अब जैसे आप मेरी 3 से 4 दिन मीटिंग लोगे ना, ट्रेनिंग लोगे, आपको ओवरऑल सारी चीज कवर हो जाएगी, सर का मतलब सिखाने का तरीका क्या है। उस तरीके से आप अगर मेरी मीटिंग लोगे, अभी आप बताओ, हमारी अभी 10 से 15 मिनट बात हुई, आपके अंदर पहले से और अभी में कोई फर्क हुआ है? फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? सर बहुत नॉलेज है, बिल्कुल। तो अगर आप, अभी हम 15 मिनट बात हुई है, अभी आपके अंदर काफी चीजें मैंने शेयर कर दी, और अभी तो नॉर्मली भाई, अभी तो हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। जब हमारी मीटिंग लोग, हमारे ट्रेनिंग लोग है ना, तो आपके अंदर भरपूर नॉलेज आने वाला है। तब आप समझो, जिस पर्सन यहाँ पे, जैसे मैं हूँ, शिवा सर, अंजलि मैम है, विवेक सर है, जब आप 1-1 लाख रुपए वाले पर्सन की मीटिंग लोगे, 2 लाख रुपए जो मुझे इनकम जनरेट कर रहे हैं, जब उनकी मीटिंग लोग, उनके सेशन में बैठोगे, आपका अंदर नॉलेज जो देख रहे हैं, तो आपका नॉलेज कहाँ पे कहाँ जाने वाला है। बंदे को यहाँ पे श्योर हो जाता है कि भाई मैं एक बड़े सिस्टम में आया हूँ, यहाँ से मैं अपने करियर को बिल्ड कर सकता हूँ। तो उसके जो अंदर जो डाउट था ना, कि करना होगा, करना क्या पड़ेगा, वो डाउट खत्म ही हो जाता है। बंदा पूछने की द्वारा कोशिश ही नहीं करता कि मतलब सर करना क्या होगा। उसको हम देखो, बड़े शब्दों में और ज्यादा तरीके से उसको धीमे धीमे समझाना है। हम क्या, 1-2 पॉइंट रट देते हैं और उन्हीं को बोल लेते हैं।
एक दो पॉइंट रट लिए और फिक्स फिक्स दो लाइन बोली, 2 मिनट में एक ऑब्जेक्शन कवर कर देते हैं। एक ऑब्जेक्शन देखा जाए तो 20 मिनट तो नॉर्मली लग जाते हैं उसको डिटेल में समझाने के लिए। बला बला आप इतनी चीजें समझाओगे ना, बंदे को कुछ ना कुछ पॉइंट तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। बंदे को कुछ ना कुछ पॉइंट में दिमाग में बैठ ही जाएगा। बस बंदा क्या चाहता है, बंदा हमसे कितना श्योर होकर समझा रहा है, कितना कनेक्टिविटी बना के समझा रहा है और इतने डिटेल में समझा रहा है, तो बंदा हमें बहुत कुछ समझाना चाहता है। फिर उसको लगता है यार मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझाना सब बहुत कुछ चाहता है। समझ रहे? यही होता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हमने इस चीज को कितना डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बंदा ये श्योर कर लेता है, दिमाग में बैठा लेता है। आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन बंदे को समझ में जरूर आ जाता है। और इस डिटेल में इस तरीके से बताना है कि यहाँ पे लोगों को हमें सोशल मीडिया को आपको यूटिलाइज करना सिखाएं कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करें, आपकी सोशल मीडिया पे कैसे लोग कांटेक्ट करेंगे, इस तरीके से उसको बताना। और फिर हमें लोगों को सिलेक्ट करना है। भाई हर किसी पर्सन को सिलेक्ट नहीं करना है, उसको फिर भी बोल दो हंसते हुए चेहरे से, भाई हमें हर किसी पर्सन को सिलेक्ट नहीं करना है, डेडिकेट पर्सन लेके आना है। जैसे मैंने आपको सिलेक्ट किया है, तो इसी तरीके से हमें अपने जैसे पर्सन ढूंढने हैं। क्या कोई गर्ल्स हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट जॉब, बोलो भाई हम किसी को भी रिजेक्ट करेंगे। एक चीज रखना अपने अंदर, हम किसी को भी रिजेक्ट करेंगे, हमें पर्सन चाहिए अपना ही ऐसा, चाहे वो कोई गर्ल्स हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो। हमें ऐसा नहीं कि सर इसके पास प्रॉब्लम बहुत है मैंने इनको सिलेक्ट करनी, नहीं, अपने डेडिकेट पर्सन चाहिए जिसको अपन आगे लेके जाना, उसको सिखाना भी तो है भाई। इतना बोल दो आप, अंदर कॉन्फिडेंस से भर जाता है कि मतलब सर, मतलब सिखाने के लिए आप कितने प्रिपेयर रहे थे। समझ रहे? सिखाने के लिए आप सर कितने प्रिपेयर रहे थे। बस क्या लगता है यहाँ से बंदा कवर होगा कि नहीं होगा, आगे पूछेगा आपको सर करना क्या, इसके बाद नहीं पूछता है। और कोशिश कर लें आप, अगर इस चीज को नोट किया है ना, इस तरीके से बताने की कोशिश करोगे तो आगे नहीं पूछे। चैट में टाइप कर सकते हो एक कवर हुआ कि नहीं कवर हुआ, आपका ये ऑब्जेक्शन कि करना क्या होगा, सभी टाइप कर सकते हो। बंदे से ना यहाँ से रिलेट, यहाँ से बनाना है कनेक्शन, हर चीज को समझाते हुए और एक अच्छी कनेक्टिविटी बनाते हुए। कभी यहाँ से ना समझाओ, यहाँ से समझाओगे बंदा समझता नहीं। और यहाँ से क्या है, एक दो पॉइंट निकलते हैं, उन्हीं को हम सीधा 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 रखते हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी बना के समझाओगे और बंदे को हमेशा रिलेट करके समझाओगे। बंदे को हमेशा रिलेट करके समझाना, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बंदा हर पॉइंट, कुछ भी अगर आपको बोलना नहीं आ रहा ना, अगर आप कुछ भी बोले जा रहे हो ना, तब भी बंदे से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बताते जा रहे हो ना, बंदा समझ जाता है। बंदा समझ ही जाता है, कोई इशू आता ही नहीं। ओके। और अगर बंदा एक चीज बोल देता है आपको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कभी कोई बोल जाता है ना सर इंटरेस्ट नहीं है, इसको सिर्फ ये तो मैं ऐसे ही बीच में बता रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं है बोल दिया था ना सर, मुझे ये अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इंटरेस्ट नहीं है ना, ये बंदा ज्वाइनिंग कराने वाला बंदा, ये बंदा जोड़ने वाला, इंटरेस्ट नहीं। कहीं भी चीज हो, मतलब ये ऐसा काम था सर मुझे पहले नहीं पता था, इंटरेस्ट नहीं, बोल देते ना। उसको बोलो कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है मुझे बताओ कि थोड़ा, इंटरेस्ट होता क्या है मुझे थोड़ा बताओ। एक्चुअल में भाई इंटरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, इंटरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। उसको बोलो, जो आप बोल रहे हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं है, पैसे बता देते तो वो बोल रहा है, बंदा बोल देता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको बोलो कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। भाई जैसे आप मैथ में परफेक्ट हो, मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो, आपके हमेशा 90+ नंबर आते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट है कि नहीं है। और आपके इंग्लिश में 40 नंबर आते हैं, इंग्लिश में अगर आपके 20 नंबर आते हैं, इंग्लिश में ज्यादा परफेक्ट नहीं हुआ और सारे और सब्जेक्ट में आप बेटर हो, लेकिन इंग्लिश में आप वीक हो, तो भाई अगर आप उस इंग्लिश में पास होने के लिए 33 नंबर लाने के लिए उसको पढ़ोगे, और उसमें थोड़ा और सक्सेस होने के लिए इंग्लिश में और बेटर बनने के लिए आप उसको और पढ़ोगे, पढ़ो, इंटरेस्ट नहीं है ना। जितना आप टाइम मैथ को देते हो ना, मैथ को जब एंड करते हैं ना, तभी हमें लगता है यार ये सवाल मिल गया, इसको भी लगा लेते हैं, तब भी ये सवाल मिल गया सर, इसको भी क्वालिफाई है, इसको भी फाइनली क्लियर कर ही लेते हैं। लगता रहता है ना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, नया कोई देखा तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट है। ठीक है। अब जैसे हमें इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, तो 33 नंबर लाने के लिए उसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब उसको और अच्छा बनाने के लिए जैसे हम कोशिश करते हैं कि जितना टाइम हम मैथ को दे रहे हैं ना 2 घंटे, अगर 2 घंटे में इसको देना चालू कर देंगे, इंग्लिश को बेशक नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन उसको देना चालू कर देंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे 2 घंटे, तो उसको कंटिन्यू आप 1 महीना दोगे ना, और 2 महीने दे दिए ना, तो आप इंग्लिश में धीमे धीमे परफेक्ट हो जाओगे। इंग्लिश में आपके जो नंबर की जो रैंक थी वो बढ़ने लगेगी, आपको धीमे धीमे इंग्लिश जब अच्छी आने लगेगी, आपको कैलकुलेशन सारी इंग्लिश में बेहतरीन हो जाएगी। आपको क्या लगता है, अगर आपके मैथ के बराबर नंबर आने लगते हैं, आपको क्या लगता है, धीमे धीमे भाई इंग्लिश में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा।
क्योंकि जिस चीज में हम परफेक्ट होते हैं उसी चीज में हमें इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में हम परफेक्ट होते हैं उसी चीज में हमें इंटरेस्ट होता है। तो अभी आपको इस बिजनेस में इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपने इस बिजनेस को ना ही समझा है, ना ही देखा है, ना आपको पता है कि ये बिजनेस है क्या। इस बिजनेस को आप धीमे धीमे मीटिंग लोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, और आप हमारी, आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं सक्सेस हो सकता हूँ। धीमे धीमे आपको स्टडी को नहीं, भाई आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगेगा। वो कोई भी चीज समझने के लिए, सीखने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए उसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। आप इसमें धीमे धीमे टाइम दो, टाइम इन्वेस्ट करो और देखो, समझो, मीटिंग को लो, आपको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि पैसा में भाई किसको इंटरेस्ट नहीं होता है, पैसे कमाने में किसको इंटरेस्ट नहीं होता है, सबको होता है ना, आपको भी आएगा। बस इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी क्या आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी के साथ साथ आप इस बिजनेस को कभी देखा, कभी नहीं देखा, कभी मीटिंग देखी, कभी नहीं देखी, वीडियो कोई देखी, कोई नहीं देखी। अगर आपको एक्चुअल में इस बिजनेस को अच्छे से देख लोगे ना, समझ लोगे ना, आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। कवर कर लो। इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है रियल, ये उसको बताने के लिए नहीं, आपको भी बताने के लिए। ठीक है। ऑब्जेक्शन बहुत सारे हैं और टाइमिंग की प्रॉब्लम है। थोड़ा एक चीज को और कवर कर लेते हैं। पापा से पूछ कर बताऊंगा, सबको आता है ना, किस किस को आता है, पापा से पूछ कर बताऊंगा। यहाँ पर चीज को कवर कर ले, कौन सा ऑब्जेक्शन वर्ड चाहते हो आप। यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोग ये भी बोल देते हैं कि सर यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइप करके बता सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्शन क्लियर करूँ, इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो, या फिर पापा से पूछ के बताऊंगा। या फिर पापा से पूछना पड़ेगा, पापा मना कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, इन्वेस्ट वाले पर्सन बहुत है, तो दोनों तो कवर नहीं हो पाएंगे। सर पर्सन कह रहे हैं दोनों सर कवर कीजिए, दोनों तो नहीं हो पाएंगे, टाइम का इशू है। ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कई सारे पर्सन बोलते हैं कि सर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या है यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बड़े आसानी से बोल जाते हो। फिर हमें बड़ा एकदम से कभी कभी हंसी भी आती है। भाई अभी तक आपने स्टडी में पैसा लगाया है और आप पार्टी में पैसा लगाते हो, कोचिंग में जा रहे हो तब पैसा लगा रहे हो, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तब पैसा लगा रहे हो, आप यार वहां से चल के यहाँ तक आए हो तब पैसा लगाया, अगर अच्छे मंदिर में जाते हो, स्पेशल लाइन लगती है वहां पे, उसमें पैसा दे देते हैं, हर चीज के लिए पैसा लगा रहे हो। बंदा यहाँ पे बोल देता है अगर मुझे सब पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो कभी कभी हंसी आती है यार, तो क्या बोलूं। बल्कि यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, फिर भी हमें हंसी आती है, इसको क्या बोलूंगा। बड़े आसानी से बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको बोलो सिंपल तरीके कि भाई मुझे थोड़ा बताओगे मतलब इन्वेस्ट होता क्या है, उसको क्वेश्चन करना है। मुझे बताओगे थोड़ा मतलब इन्वेस्ट नाम की चीज होती क्या है, इन्वेस्ट होता क्या है। सामने वाला बंदा खुद आपको बताएगा, इसका मतलब यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, जो 4,000 5,000 रुपये की प्रोसेस दिखा रहे थे, 19,000 प्रोसेस, उसके प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, यही तो है ना। बिल्कुल, उसको बोलेंगे बिल्कुल, मतलब यही है इन्वेस्ट। आपके हिसाब से क्या है, यही इन्वेस्ट है। उसको बोलो आपके हिसाब से क्या है, यही इन्वेस्ट है। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, इन्वेस्ट और शॉपिंग दो तरीके के दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्वेस्ट, एक होता है शॉपिंग। इन्वेस्ट और शॉपिंग, आप शायद इस चीज का फर्क नहीं समझते हो, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो इन्वेस्ट वो होता है जैसे आप एक कोई कपड़े की शॉप डालना चाहते हैं, आपने कोई कपड़े की शॉप डालना चाहते हैं, तो आप मार्केट गए, होलसेलर शॉप में गए, वहां से आप कपड़े खरीदे के लिए आए ढेर सारे, 2 लाख रुपए के आप कपड़े लेके आए, और आप अपने शॉप में हर जगह सेट कर दी कपड़े, पैंट और शर्ट आपने एक जगह पर सेट कर दी। ठीक है, फिर आपने अपनी शॉप को ओपन किया। ठीक है, आपका क्या है, कुछ इस मंथ में प्रॉफिट होगा, कुछ सेकंड मंथ में प्रॉफिट होगा, आपको उस 2 लाख रुपए कवर करने के लिए हो सकता है आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 3 साल लग जाए उस 2 लाख को कवर करने के लिए। क्योंकि एकदम से आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा कि आज लेके आए और शाम तक आपको प्रॉफिट हो गया, पैसा रिटर्न हो गया, भाई अपन बराबर, ऐसा तो नहीं होता है। उसको, सामान को आपको अपनी शॉप से निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो प्रॉफिट भी धीमे 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 होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप लेके आए महीने में आपका हो गया, महीने में भी नहीं होगा, शाम तक तो छोड़ो, महीने में भी आपका पैसा कवर नहीं होगा। आपको 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकती हैं। तो भाई आज वहां पे हमने एकदम से 2 लाख रुपए लगाए, शॉप का रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, और धीमे धीमे पैसा भी एकदम से पूरा कवर नहीं हुआ है, तो उसको साल 2 साल लग रहे हैं ना, उसको बोलते भाई आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका पैसा धीमे धीमे मिलेगा। एक सिंपल वे बता रहा हूँ आपको, बड़ी आसानी से समझा सकते हो, टाइम भी कमी है इसलिए। ठीक है, मतलब ये हम 4 5 तरीके से कवर कर लेते इस चीज को, मतलब वहाँ पे सिंपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको बोलेंगे कि वहाँ पे आज हमने पैसा लगाया है उस शॉप में, उस शॉप में आज हमने पैसा लगाया है।
और उसे कवर करने के लिए हमें 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल लग सकती है ना। शॉपिंग क्या होता है? शॉपिंग का सिंपल फंडा है भाई। आपके ब्रदर की शादी है, बस बता सकते हैं क्या एग्जाम्पल। अगर आपके ब्रदर की शादी और आपके पापा ने आपको 5,000 रुपए दिए, आपके पापा जी ने आपको 5,000 रुपए दिए, वो बोले कि आप अपने लिए कपड़े लेके आइए। तो आप शॉप पे गए और शॉप वाले पर्सन को, भाई को आपने 5,000 पैसे दिए, आपने कपड़े चॉइस किए, कपड़े देखे खरीदे, और आपने हिसाब से 5,000 रुपए दिए, उस हिसाब से उसने कपड़े थमा दिए, हिसाब से पैसे दे दिए, हिसाब से कपड़े थमा दिए। दीदी, आपने पैसा दिया, उसने उस तरफ से पैसा मिल गया, इसको बोलते हैं भाई शॉपिंग। इसको क्या बोलते हैं? इस हिसाब से पैसे दिए, हिसाब से कपड़े लेके आ गए, आपने घर में आके कपड़े रख दिए। अब आप घर में रिलेटिव से, फैमिली से, दोस्तों से क्या बोलोगे कि आज मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आया हूँ? तो ऐसे बोले स्माइल फैक्टर का। आप क्या बोलोगे कि आज मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके आया हूँ, यही बोलोगे कि नहीं सर? तो क्या बोलोगे? तो शॉपिंग करके आया हूं। बिल्कुल भाई। अगर शॉपिंग का सिंपल फंडा होता है, अगर आप 200 रुपए लेके मंडी गए और आपने मंडी वाले को, भैया को आपने 200 रुपए दिया, आपने 200 रुपए की सब्जी ली, उसको क्या बोलेंगे? शॉपिंग करके आए। ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन यूज करते हो, अगर आप वहाँ पे कोई शॉपिंग करते हो, अगर आप वहाँ कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, आपने वहाँ पे सिलेक्ट करके सीधा अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, आपके 2 से 3 दिन में घर से आ गए, उसको क्या बोलते हो? इन्वेस्ट किया कि भाई आज मैंने फ्लिपकार्ट पे 5,000 रुपए का इन्वेस्ट किया? नहीं ना। क्या बोलेंगे? शॉपिंग की। तो सेम सिचुएशन है भाई, यहाँ पे भी हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम शॉपिंग कर रहे हैं। और शॉपिंग का सिंपल फंडा ये होता है भाई, अगर आपने इस हाथ से पैसा दिया और इस हाथ से आपको रिटर्न में कुछ मिल गया, उसको बोलते हैं शॉपिंग। अगर आपको इस हाथ से पैसा दे रहे हैं, इस हाथ से आपको रिटर्न में कुछ मिल गया, अगर आपको करंट में कुछ मिल रहा है सामने से, उसको बोलते हैं हम शॉपिंग। सिंपल फंडे से, सिंपल तरीके से, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब होता है आज पैसा लगाया, उसका धीमे धीमे पैसा कवर हो रहा है, उसको बोलते हैं हम इन्वेस्ट। और इस हाथ से हमने पैसा दिया है, इस हाथ से हमने अगर कुछ मिल गया सामान सामने से, उसको बोलते हैं शॉपिंग। इसको भाई इन्वेस्ट नहीं बोला जाता, शॉपिंग बोली जाती है। और हमारे घर में सिंपल फंडा को ऐसे बता सकते हैं, हमारे घर में साबुन यूज होता है कि नहीं होता है? और क्वालिटी यूज होता है कि नहीं होता है? शैम्पू यूज होता है कि नहीं होता है? हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज हो रहे होंगे। हम अगर, जैसे मैं आर्मी तैयारी करता, मैं हेल्थ के प्रोडक्ट पहले भी यूज करता था, तो हेल्थ के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो जरूर यूज होता होगा, है ना? बॉर्नविटा वगैरह लेके आते बच्चों के लिए, है ना? और अपने घर में, अपने, चलो मान लिया मेरे घर में कोई, मतलब जैसे आप बोलते हो कि अगर मेरे घर में सर कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं होती, फिर भी 1-2 क्रीम तो मिल ही जाती हैं, होती है ना? तो भाई वहाँ पे ये जो इतने सालों से आप जो सामान प्रोडक्ट लेते आ रहे हो, और हमारे घर में एक्चुअल में ज्यादातर ये होता है कि हम एक ही शॉप से लेके आते हैं। हमारे पापा जी लेके आ रहे होंगे, पापा जी कई सालों से एक ही शॉप से सामान खरीद रहे हैं, और मैं देखता रहता हूँ, तो मैं भी उसी शॉप पे जाने लगता हूँ, मैं भी उसी शॉप से खरीद रहा हूँ सामान। तो क्या लगता है भाई, कभी उस शॉप वाले ने आपको ये बोला कि आप हमारी शॉप से, आपके पापा भी पहले सामान प्रोडक्ट लिया करते थे, आज आप भी लेते हो, तो आप क्या है ना, हमारे शॉप में पार्टनर बन जाओ? कभी ऐसा मौका दिया? आप हमारी शॉप में पार्टनर हो जाओ, काफी सालों से खरीद रहे हो, कभी ऐसा मौका दिया? सामने वाले को बोलेंगे, तो बोलेगा कि सर नहीं। जब उस बंदे ने, क्योंकि वो प्रॉफिट चाहता है, वो आपको नहीं चाहता कि आप भी मेरी तरह बन जाओ, आप भी सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ, आप भी एक बिजनेसमैन पर्सन बन जाओ, वो आपको कभी ऑफर नहीं करेगा। आपके बच्चे भी जाने लगेगा ना, अपनी को आपको ऑफर नहीं करेगा। और फॉरएवर भाई, फॉरएवर क्या करती है, केवल आपको यहाँ से एक बार अपने लिए प्रोडक्ट बाय करो, केवल आप अपने लिए एक बार, जो अपने घर में प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, भाई एक बार शॉप से ना खरीदते हुए एक बार यहाँ से फॉरएवर से बाय करने हैं, तो आपको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक बार यहाँ से प्रोडक्ट बाय करो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आपको वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है काम करने के लिए। और मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहा हूँ, प्लस इसके वर्ल्ड के सबसे जो बेस्ट प्रोडक्ट है, वो यूज करने का मौका मिल गया है, वो यूज करने का मौका मिल गया। आज मैं हेल्थ के प्रोडक्ट, स्किन के, पर्सनल केयर के, दवा की यूज कर रहा हूँ। और इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपके अंदर क्या एनर्जी रहती है, आपके अंदर कितने चेंज आते हैं, कितने बदलाव आते हैं, वो तो आप फील करोगे जब आप इन प्रोडक्ट को यूज करोगे ना। बड़े जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर एक बार यूज कर लिया ना इसका प्रोडक्ट, आप मार्केट से कई सालों से ले रहे हो ना क्वालिटी, अगर आपका इसमें ब्राइट टूटियल आपने एक बार फॉरएवर का यूज कर लिया ना, आप फैन हो जाओगे। इसको ऐसे इस्तेमाल करके होगा ना, आप फैन हो जाओगे। बंदा यहाँ पे क्या श्योर हो जाएगा कि यार इन्वेस्ट नहीं करना है, और यहाँ पे क्या है, हम 5,000 रुपए की शॉपिंग करना है मिनिमम। क्या करना है? मिनिमम 5,000 रुपए की शॉपिंग करना है। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई हमें हर मंथ, हर साल पैसा नहीं लगाना है, पूरे लाइफ टाइम हमें केवल बिजनेस में, जब बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तभी हमें एक बार शॉपिंग करनी है। जब आज हम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आज ही शॉपिंग करनी है, आपको हर महीने प्रोडक्ट नहीं खरीदना है।
फिर आपको वो चॉइस है कि आपको कोई प्रोडक्ट बेस्ट लगता है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन कंपनी नहीं बोलती कि आप हर महीने प्रोडक्ट खरीदो। कंपनी ये नहीं बोलती कि आप हर महीने प्रोडक्ट खरीदो। आज हम बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आज केवल हम यहाँ पे प्रोडक्ट, हमें आज बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, आईडी को क्रिएट करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आज हमें प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, बस सिंपल है। और मार्केट से खरीद रहा वही प्रोडक्ट वहां से एक बार ना खरीदो, अपना यहाँ से एक बार बाय कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे और इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, आप केवल शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पे बिजनेस को स्टार्टअप कर पाएंगे इस तरीके से अपने शॉपिंग को कर सकते हैं। अब 5,000 रुपये से बोला है तो भाई अब 1,300 रुपये से स्टार्टअप करने के लिए बोल रहे हो, बंदा कर ही लेता है। 5,000 रुपये के बाद 5,000 रुपये की हम यहाँ पे प्रोसेस बताते हैं और 1,300 रुपये के लिए बोले बंदा कर ही ले रहा है। 1,300 रुपये की यार शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे मुस्कुरा दो 1,300 रुपये से यार, तो बंदा 1,300 रुपये से आराम से कर लेता है, फिर उसको इन्वेस्ट नहीं लगता है, उसको शॉपिंग लगता है कि भाई हम शॉपिंग कर रहे हैं। 1,300 रुपये से शॉपिंग कर रहे हैं। एक जो जो भी बता रहे हो ना आप, जो भी इनकम बता रहे हो, जो भी आप बता रहे हो, 10,000 हो या 5,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपये, आप उसको नॉर्मली बोलो वाह फिर 1,300 रुपये यार, तो बंदा आसानी से आपको पैसे देता है। तो क्या लगता है इस तरीके से कवर हो सकता है इन्वेस्ट का? हाँ जी, चेक कर सकते हो। तो हमारे साथ एक पर्सन और है और बड़े जबरदस्त लीडर हैं, ताकि उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। तो आप फटाफट टाइप कीजिए, क्या इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं? क्लियर हुआ आपका? टाइप करके बताइए किस किस का पर्सन है, और जो जिस पर्सन का ऑब्जेक्शन था उनको क्लियर हुआ, टाइप करके बताइए। और हमारे साथ एक बड़े जबरदस्त लीडर हैं, तो वो भी वेट कर रहे हैं और उनका भरपूर नॉलेज है। अपना मैनेजर लेवल पे, एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं और एक शानदार लीडर है, एक सक्सेसफुल लीडर है। तो कौन कौन पर्सन है उनको सुनने के लिए, कौन कौन पर्सन एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए, टाइप करोगे। और मैं रियल बता रहा हूँ, आप अपनी डायरी में नोट कीजिए हर एक पॉइंट को, हर एक ऑब्जेक्शन को नोट कीजिए, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वारी है, एक दो परसेंट, एक दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें आपकी यहाँ से कवर हुई, और नेक्स्ट चीजें आपकी सारी सारी जितनी ऑब्जेक्शन है आपको वो कवर करने वाले हैं। तो एक्साइटेड है आप सभी के सभी? एक्साइटेड टाइप करोगे, एक्साइटेड हैं? क्या आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट लीडर सुनने के लिए? तो हमारे बीच हैं निकुंज सोलंकी जी। तो निकुंज जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। जी 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 बिल्कुल कमल जी, थैंक यू सो मच कमल जी फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बहुत ही अच्छा सेशन था आज ओके। का। एंड मैंने भी काफी कुछ सीखा आपसे। तो एंड जितने भी पर्सन 491 पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है, बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिली होगी कमल जी को सुन के। एंड मैं भी देख रहा था कि कमल जी ने 8 मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरीके से उन्होंने पर्सन को हैंडल कर देते थे, राइट। तो नोट्स वगैरह बनाइए दोस्तों, जितने भी पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है। नोट्स अगर मैं देख रहा था कैमरे के पीछे रह के कि आप सभी लोग ना नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो नोट्स वगैरह नहीं बना रहे हैं। कोई पर्सन तो मैं देख रहा हूँ कि कंबल के अंदर रजाई के में बैठ के भी सो रहा है या फिर ऐसे बैठा है। तो अगर इस तरीके से आप रहोगे ना, कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। अगर एक्चुअल में, क्योंकि देखो आज संडे को भी हम आपके लिए वर्कशॉप रखते, सेशन रखते हैं ना, तो उसका कुछ ना रीजन है जस्ट अ सेकंड। कमल जी आपने मुझे होस्ट बना दिया है, एक बार आप ना मुझे होस्ट बना दीजिए। ओके ओके, एक मिनट। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, तब तक आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि मुझे ना अपने सुपरवाइजर को होस्ट बनाना है, वो बन नहीं पा रहे हैं यहाँ से। मजा तो आ रही ना दोस्तों, नींद तो नहीं आ रही? कहीं मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी का टाइम है, तो रजाई में से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता नहीं।
हाँ जी प्राप्ति जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ जी प्रेरणा, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके। हाँ जी राहुल जी, आपको आ रही है वॉइस? हाँ जी सर, आपकी वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके ओके। सो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड कमल जी ने बहुत सारी चीजें सिखा रखी है ऑब्जेक्शन के ऊपर, राइट? एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एंड अभी मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ ना, वो फॉलोअप के ऊपर भी सिखाऊंगा, क्लोजिंग के ऊपर भी सिखाने वाला हूँ, और ऑब्जेक्शन के ऊपर भी सिखाने वाला हूँ। एंड बहुत सारी चीजें आपको भी सीखने को मिलने वाली है। बहुत सारी चीजें सिखा के जाऊंगा आज आपको। तो प्रॉपर डायरी पेन वगैरह लेके बैठना। पूरा ना प्रॉपर तरीके से लर्निंग मोड में जब भी आप होगे ना, तब आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी, समझ में आएगी। अगर सिर्फ उसे आप सेशन अटेंड करने के खातिर आप अटेंड कर रहे हो तो कुछ नहीं सब सीखने को मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, सभी पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, अच्छी तरीके से आप काम भी कर रहे हो, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ना एक रूल्स है, शायद आप लोगों को पता होगा, आपके सीनियर भी बता रहे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का क्या एक रूल्स है पता है आप लोगों को? कि हमेशा ना, किसको पता है? कोई चैट बॉक्स में टाइपिंग करके बता सकता है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो। 484% कनेक्टेड है। एक बार ना आप लोग ना अपना अपना हैंड रेस कीजिए, मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने परसेंट यहाँ पे एक्टिव है। एक बार अपना ना हैंड रेस कीजिए यहाँ पे। जितने भी पर्सन है, एक बार अपना हैंड रेस कीजिए, ताकि हमें पता चले कि 484 में से कितने पर्सन है एक्टिव। बस 250%, बाकी 250% सो रहे हैं। देख रहे हो? दो 300% ही सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक्टिव है। हम सिर्फ और सिर्फ 300% को ही गाइड करने वाले, बाकी तो जो 100 बंदे, 150 बंदे, 200 बंदे है ना, वो सिर्फ सो रहे हैं। उसका कोई मकसद नहीं है कि क्यों हम मीटिंग अटेंड करें, क्यों सेशन दे रहे हैं, राइट? ओके ग्रेट। जिन्होंने हैंड रेस किया उनको मैं दिल से अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप इतनी मॉर्निंग में भी, इतनी ठंड में भी आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो और प्रॉपर तरीके से अटेंड करे वो सारी चीजें। तो मैंने एक चीज बताई, बहुत सारे पर्सन का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है कि प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, राइट? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर प्रैक्टिस भी जरूरत होती है, बिल्कुल राइट, उसकी बात बिल्कुल सही है। बट दूसरी चीज क्या सही जरूरी होती है पता है? लर्निंग। ठीक है, लर्निंग मोड में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे एक नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर है, मान लीजिए कि आप लोग फॉर एवर के अंदर हो, तो मेन चीज हमें क्या करनी है कि लर्निंग मोड में रहना है। जब तक आप अपने आप को लर्निंग मोड में नहीं रखोगे ना, लर्निंग मोड का मतलब क्या होता है कि सीखने का आपके अंदर वो जुनून नहीं होगा ना, कहीं से भी मिले। यहाँ पे अभी देखो, कमल जी ने भी सिखा के गए ऑब्जेक्शन के ऊपर, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, और मेरे से हमारे से भी पहले बहुत सारे पर्सन जो सिखा के आपको गए। तो हमेशा आपको क्या करना है? लर्निंग मोड में रहना है। जहां से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, सीखिए, लर्निंग मोड में रहिए, तभी आपको एक नेटवर्किंग के बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक कामयाबी मिलेगी, राइट? और सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा सारी चीजें, तो आप लोग ना नोट्स वगैरह भी करना, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। सबसे पहले क्या होता है, हम टास्क वन बंदे को फर्स्ट टाइम क्या करते हैं? इनविटेशन देते हैं, राइट? फर्स्ट टाइम हम पर्सन को इनविटेशन देते हैं। उसके बाद पर्सन हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको देखो, जब भी पर्सन हमारे साथ इनविटेशन हम उसको देते हैं ना, इनविटेशन के अंदर ही हमारी 80 to 90% जो क्लोजिंग है ना, 80 से 90% जो क्लोजिंग है, वो इनविटेशन के अंदर ही हो जाती है। पर्सन, बंदा आपको ना इनविटेशन के अंदर ही जज कर लेता है कि पर्सन किस, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या चीज इसके अंदर है। आई एम राइट या रॉन्ग? ठीक है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, जो नए नए बंदे होते हैं ना, वो जब इनविटेशन देने की ट्राई इनविटेशन देते हैं, या फिर 1 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ जिसका हो चुका है, वो इनविटेशन जब भी देते हैं ना, तो ना हिचकिचाते हैं बहुत सारे। तो आपको ना सबसे पहले एक चीज ध्यान रखने की, हिचकिचाना नहीं है, ठीक है। उसको पता नहीं कि यार आप न्यू हो, आपको पता है आप न्यू हो, आपके अपलाइन को पता है आप न्यू हो। जो सामने वाला बंदा है ना, जो आपको सुन रहा है, उसको नहीं पता कि आप न्यू पर्सन हो। उसको पता है कि यार आप, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ी, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, ठीक है। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि घबराना नहीं है, जब भी इनविटेशन दे तो बिंदास दो, खुल के इनविटेशन दो। और अगर चाहे कोई गलत चीजें भी आप बता रहे हो ना, फिर भी बंदा, जो सामने वाला पर्सन होगा ना, वो सही मान लेगा, ठीक है। जो गलत चीजें बताओगे फिर भी, बट हमें गलत नहीं बतानी है। ज्यादातर हमें इनविटेशन पता ना चले ना, फिर भी हम अपने मतलब कि रुकना नहीं है, बताते रहो, कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी चीज आपको आती है वो बता दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पर्सन हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, हम उसको टास्क वन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनविटेशन के बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन आते हैं ना कि सर इनविटेशन तो हम सेंड कर देते, इनविटेशन हम दिखाते भी है, बट हमारे पास पर्सन जो है ना, व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आता है ना सभी का क्वेश्चन कि पर्सन व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट नहीं होता है। इसका मेन रीजन क्या पता है? या फिर ट्रेनिंग भी सही से अटेंड नहीं करता होगा, ये भी
रीजन होता होगा कि हम पर्सन को टास्क वन तो प्रोवाइड कर देते हैं बट बंदा ना सही से दिखता भी नहीं है। इसका रीजन क्या है पता है आप लोगों को? इसका रीजन देखो एक ही है कि जब भी आप इनविटेशन उसको देते हो ना सामने वाले पर्सन को, तो आप उसके अंदर अपनी जो ट्रेनिंग होती है ना उसके ना वैल्यू हाइप क्रिएट नहीं करते, और वही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज के अंदर वैल्यू अगर है नहीं ना तो उसकी कोई कोई मतलब कि पर्सन पूछेगा भी नहीं। अगर पर्सन को आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो ना तो पर्सन को पता ही है कि भाई कि ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं से उनको क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है। नोट्स बनाएगा दोस्तों, मैं एक से एक चीज आपको ना क्लियर करके जाऊंगा आज। आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है ना, बहुत सारे पर्सन मेरे मुंह देख रहे हैं, मुझे तो आप सुनी देख ही रहे हो, कई बार आपने मुझे देखा, मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, बट मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ ना उसके ऊपर फोकस करिए आप, ठीक है। तो नोट्स वगैरह लेके बैठिए। तो फर्स्ट कॉलिंग पे पर्सन को वैल्यू क्रिएट कर देनी है। बंदा हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, फिर आप उसको टास्क वन सेंड कर देते हो। जब पर्सन उसका फॉलोअप कहाँ से चालू होता है, जब बंदा हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देता है ना, व्हाट्सएप के ऊपर पर्सन हमको मैसेज कर लेता है, उसके बाद उसका फॉलोअप होना स्टार्ट होता है। और वो फॉलोअप होना स्टार्ट है जब तक बंदा पेमेंट ना दे दे, तो पेमेंट ना दे देना तब तक उसका फॉलोअप चालू रहता है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, टास्क वन आपने उसको सेंड किया पर्सन को, उसको बताया कि भाई इस टाइम पे मैं देख लूंगा। बंदा जिस टाइम पे बोलता है ना कि इस टाइम पे मैं देख लूंगा, उसी टाइम पे आपको कॉल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर आप सो रहे हो, लेट रहे हो, या फिर खाना खा रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, आलस खा रहे हो फिर कि भाई नहीं करना, मैं बाद में करूंगा। बंदे ने जो टाइम पे बताया उस टाइम पे आप उसका ना फॉलोअप लीजिए, ठीक है। फिर बहुत सारे पर्सन का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हम टास्क वन भी प्रोवाइड कर देते हैं बट टास्क वन के बाद बंदा हमारा कॉल ही नहीं उठाता है, ठीक है, कॉल ही नहीं उठाता है। तो मैंने आपको बता दिया उसकी आप वैल्यू नहीं क्रिएट करते। और अगर बंदा मान लीजिए कि कोई बंदा कॉल नहीं उठाता है ना, तो उसका क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, एक दो बार आप उसको कॉल करो। कंटिन्यूअसली कॉल नहीं करना है आपको, मतलब कि आपने मॉर्निंग में कॉल कर दिया है, फिर आप दोबारा उसको कॉल करो इवनिंग के टाइम पे या फिर दोपहर के टाइम पे, ठीक है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, तीन तीन चार चार बार बंदे को कॉल कर देते हैं, फिर बंदा फ्रस्ट्रेट होकर ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज की भी हमें ध्यान रखनी है। एक बार मॉर्निंग में कर दिया आपने कॉल, चलता है, फिर आप दूसरी बार इवनिंग के टाइम पे करो या फिर दोपहर के टाइम पे करो, ठीक है। अगर बंदा फिर भी कॉल नहीं उठाता है, फिर उसको मैसेज करो व्हाट्सएप के अंदर कि हाँ जी विशाल, मैंने आपको कॉल किया था ब्रदर, बट आप ना मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो, तो आप मुझे एक बार बताइए कि आप कितने बजे फ्री हो गए, तो मैं आपको उस टाइम पे कॉल बैक करूँ। बहुत सारे पर्सन क्या करता है कि आप मुझे कॉल कर दीजिएगा जब भी आप फ्री हो तब भी। बंदा पूरी जिंदगी कभी फ्री होता ही नहीं है। आप उसके पास टाइम ले लो कि भाई आप कितने बजे फ्री हो गए, तो मैं आपको उस टाइम पे फ्री होकर फिर कॉल बैक करूँ। अगर बंदा आंसर देता है तो ठीक है, नहीं देता है फिर कॉल करो वापिस से। फिर क्या करो, एक छोटा सा वॉइस मैसेज बना लो। अगर फिर भी बंदा आंसर नहीं देता, आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज बना लो। उस वॉइस मैसेज के अंदर आपको बताना है कि हाँ जी विशाल, मैं आपको 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ और मैसेज भी कर रहा हूँ, बट आप ना मेरा कॉल वगैरह पिकअप नहीं कर रहे हो। और जब भी देखो हमारी फर्स्ट टाइम बातचीत हुई थी तभी बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात हो रखी थी, और मुझे आपके अंदर वो मतलब कि मुझे ना आपके अंदर वो चीज़ लगी थी अच्छी, तो मैंने इसलिए आपको सिलेक्ट किया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सन थे, मेरे साथ बहुत सारे पर्सन पेंडिंग में पड़े थे, पर मैंने किसी को भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी थी। मैंने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी क्योंकि आपके अंदर मुझे वो क्वालिटी दिख रही थी। बट आप कहीं ना कहीं ना मेरा कॉल वगैरह पिकअप नहीं करो, मेरा कॉल वगैरह रिसीव नहीं कर रहे हो। तो आप मुझे बताएंगे आपको अगर जो कहीं भी डाउट्स वगैरह है, कहीं पे डाउट्स है, तो हम दोनों ना साथ मिलकर क्लियर कर लेते हैं। आप मेरा एक बार कॉल रिसीव करो तो हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। बंदा फिर कॉल करेगा, क्योंकि देखो मैं अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इस तरीके से करता हूँ, तो बंदा मुझे फिर कॉल करता है या फिर मुझे मैसेज करता है कि सर मैं आपको ना इतने बजे कॉल कर दूँ, या फिर सर आप मुझे इतने बजे कॉल करना, मैं आपको आंसर दे दूंगा, मतलब कि मैं आपका कॉल उठा लूंगा, इस तरह से कुछ बोलता है, ठीक है। तो ये चीज है, इस तरीके से आपको करना है। और अगर बंदा फिर भी आपको आंसर नहीं देता है, तो उसका सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना, उसको फिर ब्रॉडकास्ट में डालो, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले पर्सन होते हैं ना उसके ब्रॉडकास्ट में डाल दो, वहीं पे आपका फॉलो अप होता रहेगा, ठीक है। फिर बंदा क्या करता है, टास्क वन देख लेता है। टास्क वन देख लेता है ना, उसके बाद आपको क्या करना है, टास्क वन के बाद उसका फॉलोअप लेना है। 5 मिनट समथिंग कुछ बात करो पर्सन के साथ। 5 मिनट बात करोगे ना सामने वाले पर्सन के साथ, फिर भी बहुत मतलब कि उसको समझ में आ जाएगा। और 5 मिनट के अंदर क्या करना है आपको, टास्क वन बंदा देख लेता है, उसके बाद आप उसको कॉल करते हो, उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट बात करो। 5 मिनट बात करने में क्या बताना है आपको, सबसे पहले तो रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। जो सामने वाला बंदा होगा उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलेशनशिप बिल्ड करो, तगड़ा रिलेशन उसके साथ बना लो, ताकि पर्सन आपको कभी ना ब्लॉक ना, उसको ना भी करना हो ना फिर भी आपको ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। रिलेशनशिप बिल्डअप करके क्या करना है, उसको बताओ कि भाई, उसको इस तरह से बताना है कि हेलो, हाँ जी विशाल, गुड मॉर्निंग, और कैसे हो विशाल, बढ़िया, और घर में सब बढ़िया, फैमिली में आपके पेरेंट्स वगैरह। और अगर मॉर्निंग के टाइम पे आप कॉल करते हो उसको पूछो कि विशाल ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया आपने। दोपहर के टाइम पे कॉल करते हो उसको पूछो कि लंच वगैरह हो गया।
ठीक है। अगर नाइट को भी आप उसका फॉलो लेते हो तो उसको पूछो कि भाई डिनर वगैरह कर लिया आपने या फिर नहीं कर लिया। रिलेशन बनाने में ना एक ये सही तरीका है। ठीक है, रिलेशन आप इस तरह से बिल्डअप कर सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी ना उस बंदे की पर्सनल लाइफ पे मत, पर्सनल यानी कि डीपली मत जाना रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। अगर डीपली जाओगे ना तो बंदा ना वहीं से बोल देगा कि भाई तू डीपली क्यों जा रहा है मेरे मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर। आपको बिजनेस के बारे में बताना है तो बिजनेस के बारे में बात करो ना। पर्सन यहीं से आपको फिर बता देगा। ये चीज मेरे साथ हुई नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डीपली जाओगे तो ये चीज आपके साथ हो सकती है, कि संभावना ये चीज होने की। तो पर्सन को बताओ कि हेलो, हाँ जी विशाल, गुड मॉर्निंग, और कैसे हो विशाल? बढ़िया। और घर में सब बढ़िया? आपके फैमिली में पापा वगैरह सब भी? और विशाल फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया? विशाल बोलेंगे हाँ कर लिया। अब फिर आपको बोले ओके जी ओके। और विशाल बताइए क्या चल रहा है, फिर सही है सब कुछ? बोले कि हाँ सर सब कुछ है, ओके ग्रेट। तो विशाल मैंने आपको जो टास्क 1 प्रोवाइड किया था हमारी ट्रेनिंग का, जो डे 1 था, जो टास्क 1 था, वो प्रोवाइड किया था। तो उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया? वो आपने प्रॉपरली देख लिया अच्छी तरीके से? वो बंदा बोलेगा कि हाँ सर मैंने देख लिया। आपको ना यहाँ पे फिर अप्रिशिएट करना है। आपको बोलना है ओके जी ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके विशाल, तो मतलब कि आपने बताया कि अभी आपने ना टास्क 1 पूरा देख लिया है, तो थोड़ा आप मुझे बताएं कि हाउ मेनी वीडियोस इन दिस टास्क? कितने वीडियोस थे टास्क के अंदर? टोटल वीडियोस कितने थे? आपको पूछना है कि टास्क के अंदर वीडियोस टोटल कितने थे। अगर पर्सन ने सही से टास्क देखा होगा ना तो वहीं से बंदे को पता चल जाएगा कि इस टास्क के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर इतने वीडियोस है। तो बंदा बोलेगा कि सर 5 वीडियोस है। आपको बोलेंगे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आपने टास्क 1 को सही से देख लिया, ग्रेट। तो आप मुझे बताइए विशाल कि टास्क 1 के अंदर टोटल 5 वीडियोस थे, आपने मतलब कि सही तरीके से टास्क 1 देख भी लिया है। तो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द बिजनेस, मतलब कि बिजनेस के बारे में सबसे बढ़िया पार्ट क्या लगा आपको? और कौन सी इस तरह से पूछे कि सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा आपको? बताएंगे कि सर मुझे बढ़िया वीडियो ये लगा, या फिर कोई भी चीज बताएगा हो। आपको बोलना है कि ओके जी ओके ग्रेट ग्रेट। सबसे पहले देखो विशाल, जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी सेम इट इज वही चीज अच्छी लगी थी जो चीज आपको अच्छी लगी। उसके साथ हमें ना अपने आप को रिलेट कर देना है, ताकि बंदे को लगे कि भाई हाँ मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है, उसको बताओ कि बिल्कुल विशाल, जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, सेम इट इज मुझे भी वही वीडियो अच्छा लगा था, वही चीज अच्छी लगी थी। वो बंदा बोलता है ना कि टास्क 1 के अंदर मुझे जो मतलब कि ट्रेनिंग का टास्क 1 था ना, उसके अंदर मुझे फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा। तो आपको क्या बोलना है कि आप मुझे बताइए विशाल कि फर्स्ट वीडियो के अंदर क्या चीज आपको अच्छी लगी, उसके अंदर क्या बेस्ट पार्ट लगा, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट द बिजनेस, बिजनेस के बारे में क्या बढ़िया पार्ट लगा आपको। ठीक है, फिर उसको वो बताएगा उसको जो अच्छा लगा होगा। आपको आपको ना फिर भी अगर अगर बंदा गलत भी बता रहा है ना, फिर भी आपको थोड़ा बहुत ना उसको अप्रिशिएट कर देना। आपको पता है कि भाई वो चीज नहीं है, बट फिर भी आपको पर्सन को अप्रिशिएट कर देना, ओके ओके ग्रेट ग्रेट। और फिर उसको पूछिए, क्वेश्चन पूछना। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन भी पुटअप करना है। जब तक आप पर्सन को क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे तब तक बंदा आपको ना कोई आंसर नहीं देगा। फिर उसको बताइए कि विशाल मतलब कि जो मतलब कि क्या बोलते हैं, टास्क 1 आपने देखा, ठीक है, उसके बाद आपको कंपनी के बारे में बताया गया था। तो कंपनी का नेम पता है आपको? हमारी कंपनी का नेम क्या है? वो बताएंगे कि सर हमारी कंपनी का जो नेम है वो एच है। अगर नहीं बताए तो ग्रुप के बारे में बताएगा। आपको बोलना है कि बिल्कुल देखो आपकी बात बिल्कुल सही, हमारे जो ग्रुप है उसका नेम है सक्सेस। आपने जो कंपनी बोले ना, वो कंपनी नहीं है, हमारा ग्रुप है सक्सेस मंत्रा ग्रुप। एंड वो ग्रुप आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलाने का काम करता है जो दुनिया की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है। कहीं से भी देखो, आपकी जो वॉइस है ना वो भी सामने वाले पर्सन के साथ अप एंड डाउन होती रहनी चाहिए, ताकि सामने वाला रिलेट कर पाए। ये मैं आपको अभी इस तरीके से बता रहा हूँ, बट इसी तरीके से आपको नहीं बताना है। सामने वाला जो पर्सन है ना, सामने वाला पर्सन, उसके साथ आपकी जो वॉइस है वो मिलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप बता ही जा रहे हो बता ही जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बताओ कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है विशाल, जो सक्सेस मंत्र ग्रुप की आप बात करें वो हमारा दुनिया का नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है। ठीक है, और वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ मिलाने का काम करेगा जो दुनिया की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हमारी जो कंपनी है उसका नेम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। थोड़ा कंपनी के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए कि कंपनी का नेम ये है वो है। ठीक है, इस तरीके से आप दे दीजिए। कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी का बैकबोन क्या है, सारी चीजें। फिर क्या करना है आपको, कंपनी के बारे में बताने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है आपको, हाइप क्रिएट करनी है टास्क 2 के बारे में। टास्क 2 के बारे में पर्सन के साथ हाइप क्रिएट करो। हाइप का मतलब वो होता है कि वैल्यू क्रिएट करनी है टास्क 2 की, ताकि बंदा टास्क 2 देखे। फिर क्या करना है, आपने उसको टास्क 2 सेंड कर दिया। फिर यहाँ से ना रियल फॉलोअप चालू होता है टास्क 2 के बाद। टास्क 2 के बाद क्या करना है, बंदे को आपने कॉल किया। ठीक है, कॉलिंग पे बात नहीं करनी। एक चीज याद रख लेना कि टास्क 2 जब आप बंदे को प्रोवाइड करते हो, बंदे ने टास्क 2 देख भी लिया ना, उसके बाद आपको क्या करना है,
तो देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि टास्क 2 के साथ ना आप अपने सीनियर के भी प्रोफाइल सेंड कर सकते हो, जैसे कि विवेक सर है, बहुत जो भी मतलब कि आपके सीनियर विवेक सर की तो प्रोफाइल आप सेंड करते ही होगे, बट साथ में आपको जो सीनियर है ना उसकी भी आपको प्रोफाइल सेंड करनी है, जो भी आपके सीनियर होते हैं उसकी प्रोफाइल सेंड कर सकते हो जिसकी अच्छी प्रोफाइल बिल्डअप है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी के 5-6 फोटोज लगे या फिर कोई बंदा कुछ काम ही नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप उसी की प्रोफाइल सेंड कर रहे हो। बंदा बोला कि ये पहले खुद तो बिल्डअप हो जाए फिर हमारा तू काम करना। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। प्रोफाइल भी आपको उसी पर्सन की सेंड करनी है जिसकी प्रोफाइल सही से बिल्डअप हो। ठीक है, फिर बंदा टास्क 2 देख लेता है, टास्क 2 के बाद आप उसको कॉल करते हो, टास्क 2 के बाद आप उसको कॉल करते हो। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डअप करो कि टास्क 2 आपने देख लिया। ठीक है, और इस तरह से बातचीत करो, रिलेशनशिप थोड़ा सा बिल्डअप करो, फिर थोड़ा टास्क 2 के बताओ, टास्क 2 के बारे में बताओ कि विशाल मैंने आपको जो टास्क 2 प्रोवाइड किया था वो देख लिया आपने प्रॉपरली। ठीक है, टास्क 2 के अंदर थोड़े कितनी वीडियोस थे, देखो ये तो पूछना ही है कि टास्क 2 के अंदर कितनी वीडियोस थे, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि देखते नहीं है ना, बहुत सारे पर्सन देखते नहीं है। ठीक है, टास्क 2 वगैरह होता है वो बहुत सारे पर्सन देखते नहीं है, तो उसको पता भी नहीं होगा कि उसके अंदर वीडियोस भी कितनी है। तो आपको इस चीज का ना ध्यान रखना है। तो उसको पूछो कि उसके अंदर वीडियोस कितनी थी और टास्क 2 प्रॉपरली देख लिया। बट देखो अभी साल अभी ना मतलब कि आपने टास्क 2 अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है, बट मैं आपको अभी जूम एप्लीकेशन के ऊपर आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जो बिजनेस का प्रोसेस है ना वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि टास्क 2 के बाद पर्सन का फॉलो अप लो आप अच्छी तरीके से, तो वीडियो कॉल पे लेना चाहिए। वीडियो कॉल पे यानी कि जूम एप्लीकेशन पे भी आप ले सकते हो, दूसरी चीज व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी आप ले सकते हो, बट मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि जूम एप्लीकेशन पे लो, क्योंकि वहीं पे स्क्रीन शेयर भी होती है और आप बंदे को व्हाइट बोर्ड शेयर करके भी समझा सकते हो। बहुत सारे पर्सन ये चीजें नहीं कर रहे, तो ये चीजें करना सीख जाइए, क्योंकि जूम एप्लीकेशन के ऊपर आप जब तक आप अपने आप को सामने नहीं दिखा होगा ना, जूम एप्लीकेशन का मेन मकसद क्या होता है पता है, कि पर्सन को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाए। अगर मैं अभी कैमरा ऑन करके मतलब कि मैं अपना ना ऐसे सामने नहीं आऊंगा, मैं ऐसे बोलता रहूंगा, तो आपको ना पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। ठीक है, बट आप जब सामने होगे ना तो सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर विश्वास भी मतलब कि विश्वास भी बढ़ता है, ट्रस्ट भी बढ़ता है, और जल्दी से ट्रस्ट कर ही भी देता है आपके ऊपर। तो उसको बताओ कि ये चीज आपको बतानी नहीं, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ खुद को कि आप खुद अपने आप को अपडेट करो, बट ये चीज वहीं पे मत बताना कि भाई ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए हम वीडियो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है, पर्सन को बताओ कि मैं आपका ना अभी मैं आपको वीडियो को जूम एप्लीकेशन पे मैं आपको सारी पूरा का पूरा जो बिजनेस का प्रोसेस है ना वो समझाने वाला हूँ विशाल। ठीक है, तो आप मुझे बताइए विशाल कि क्या आपके पास जूम एप्लीकेशन है अवेलेबल, क्या विशाल आपके पास जूम एप्लीकेशन अवेलेबल है? बंदा बोलेंगे कि जी सर है, अगर नहीं है तो उसको बोलो कि विशाल अगर आपके पास जूम एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर में से जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ठीक है, प्ले स्टोर में से जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और पूछो उसको साथ में कि विशाल मतलब कि कितना टाइम लगेगा आपको जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में। बंदा बोलेगा 2 3 4 5 मिनट जितना बोलेगा। आपको बोलेंगे ओके जी चलो ठीक है, आप जैसे ही डाउनलोड कर लो उसके बाद आप मुझे कॉल बैक कर दीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप पे डन का मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको मीटिंग आईडी सेंड करूँ, फिर सही तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा बिजनेस का प्रोसेस समझा दूंगा। ठीक है, फिर पर्सन जूम एप्लीकेशन के ऊपर कनेक्ट होता है। ठीक है, आप उसको सारी प्रोसेस करने के बाद बंदा जूम एप्लीकेशन के ऊपर कनेक्ट होता है। जूम एप्लीकेशन के ऊपर कनेक्ट कराने के बाद भी पर्सन के साथ हमें रिलेशन बनाना होता है। देखो मैंने सारी चीज के अभी तक जो बताया ना उसके अंदर मैंने एक चीज कॉमन रखी है कि रिलेशन। अगर सामने वाले पर्सन के साथ आपका रिलेशन सही नहीं होगा, आपकी कनेक्टिविटी सही नहीं होगी, तो बंदा आपको ब्लॉक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। अगर सामने वाला पर्सन जो है ना उसके साथ आपने रिलेशन तगड़ा बिल्डअप कर लिया होगा ना, तो हम सोचेंगे यार 100 बार कि यार ये बंदे को मैं कैसे ब्लॉक करूं, ये बंदा काम का बंदा अच्छी तरीके से मेरे साथ बातचीत कर रहा है। ठीक है, बट आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप ही नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर बंदा जूम एप्लीकेशन के ऊपर कनेक्ट होता है, और बंदा जैसे ही जूम एप्लीकेशन के ऊपर कनेक्ट होता है थोड़ा बहुत आपने रिलेशनशिप बनाया, ठीक है, पूछा उसको कहाँ पे हो कहाँ नहीं, ये चीज आपने पूछी, जहाँ पे होगा बता देगा। फिर उसको बताना है कि विशाल देखो अभी ना आप मुझे 10 मिनट का सिर्फ टाइम दीजिए, 10 मिनट के अंदर मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, ये जो चीजें है ना आपकी लाइफ बदल देगा, आपकी जिंदगी चेंज कर देगा। ठीक है, 10 मिनट आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस के साथ सुनना। 10 मिनट के अंदर आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, एंड जो कुछ भी काम करते हो काम छोड़ छाड़ के आप 10 मिनट सिर्फ मुझे सुनिए। ठीक है, तो बंदा आप बोलेगा कि ओके सर ओके। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रीथ देना है वहीं पे। जैसे ही बंदा जूम एप्लीकेशन पर कनेक्ट हो जाता है उसके बाद पर्सन को ब्रीथ दो। ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि आप उसको फिर से पूछिए कि कंपनी का नेम क्या है। बंदा फिर भी भूल जाता है। ठीक है, टास्क 1 में तो आपने पूछा कि भाई कंपनी का नेम क्या है,
बट टास्क 2 के बाद भी पूछना है, उसको ब्रीथ देनी है थोड़ी बहुत कि भाई कंपनी का नेम आपको पता है ना, मतलब कि विशाल क्या है, बोलेगा कि हाँ सर मुझे पता है। फिर आपको पूछे कि क्या है हमारी कंपनी का नेम, तो बंदा फिर भी भूल गया होगा आधा, मतलब कि 100 में से 50% बंदे ऐसे होते हैं ना, मतलब कि वो भूल ही जाते हैं कंपनी का नेम, 50% बंदे के पास कंपनी का नेम याद रहता है, ठीक है। तो जिनको याद रहता है उसको बोलो कि ओके जी ओके ग्रेट, आपको अभी तक हमारी कंपनी का नेम याद है, बहुत अच्छी बात है। और जो भूल जाता है उसको फिर से आप थोड़ा बहुत ब्रीथ दो, ब्रीथ का मतलब होता है कि सिखाइए कि हमारी कंपनी का नेम ये है वो है, ठीक है, वो सब कुछ उसको बताइए। ये सारी चीजें, ये बैकबोन है, इतने देशों में चल रही है, 45 ईयर से चल रही है, 1978 में स्टार्ट हुई थी 13 मई को, ठीक है, यूएसए की ब्रांड है, बहुत इस तरह से आप बताइए। फिर क्या करना है, सबसे पहले बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, पैसों की डायरेक्टली बात कर देते हैं। बंदे क्या करते हैं, पेमेंट की बात सीधी कर देते हैं। टास्क 1 देखा बंदे ने, उसके बाद टास्क 2 के बाद सही से समझाते नहीं है, डायरेक्टली पेमेंट की बात कर देते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है पता है, बंदे को इस बिजनेस के बारे में माइंडसेट बनाना, पर्सन का इस बिजनेस के बारे में माइंडसेट बनाना। जब तक बंदा का माइंडसेट नहीं बनता है तब तक आप उसको पेमेंट की बात ना करो, बंदे को माइंडसेट बनाओ। माइंडसेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसको बताइए कि देखो विशाल बिजनेस सिंपल सा है, कोई बोले कि ऐसा आपको कोई काम नहीं करना है, घर पे बैठे सारी चीजें करनी है। और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो लगते हो बताइए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसको बताइए कि अभी देखो विशाल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे ना, तो आपकी बिजनेस आईडी बन जाएगी। और जैसे ही आपकी बिजनेस आईडी बनेगी, वो तुरंत 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि आप इंडिया में तो है ही, इंडिया में तो आप बिजनेस करेंगे, बट साथ में आपका जो बिजनेस है वो 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, ताकि आप अदर अदर कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, राइट। फिर उसको बताइए कि विशाल देखो, सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिए कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। कोई भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग में उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ तो आपको कर देना ही पड़ता है पैसा, क्योंकि बिजनेस का वो रूल्स है कि जब तक आप बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगोगे तब तक वहीं से पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। बट मैं इस बिजनेस की बात करूं, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इस बिजनेस की बात करूं, यहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको कोई पैसा देना नहीं होता है। क्या करना होता है, सिंपल सा काम है, आपको पता ही चल गया होगा, जैसे कि आपने टास्क 2 वगैरह देखा होगा उसमें कि 3 प्रोसेस से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। उसको क्वेश्चन भी पूछिए, अगर आप ये चीज नहीं बताते तो उसको उसको सबसे पहले क्वेश्चन पूछिए कि आप मुझे बताएंगे विशाल थोड़ा कि हमारा जो बिजनेस मतलब कि स्टार्ट कैसे होता है। आप मुझे बताएंगे विशाल थोड़ा कि हमारा जो बिजनेस है ना वो स्टार्ट कैसे करना है। वो बताएंगे कि उसने कुछ बताया था, स्लो मीडियम फास्ट, 5,000 से 2,000 ऐसा कुछ बताएगा। आपको बोलना है ओके जी ओके ग्रेट, आप तो मतलब कि आपका जो माइंड सेट है, बिजनेस वाला माइंड सेट है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है यहीं से। बिल्कुल विशाल, आपकी बात बिल्कुल सही है। थोड़ा देखो मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी कर देता हूँ कि इसमें क्या करना होता है। विशाल सबसे पहले तो 3 प्रोसेस से हमारा बिजनेस स्टार्टअप होता है, फास्ट मीडियम एंड स्लो, ठीक है। फास्ट मीडियम, फास्ट से चालू करना, स्लो से मत करना, क्योंकि देखो एक चीज मैं बता दूं, जब भी हम कहीं पे शॉपिंग करने के लिए भी जाते हैं ना, तो बंदा सबसे पहले ना आपको हाई रेट वाली कोई भी चीज दिखाएगा, हाई रेट वाली, फिर धीरे 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 करके ना उसको पता चल गया कि ये बंदे का इतने लायक नहीं है, तो फिर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस तक आता है बंदा, ठीक है। मतलब स्लो यानी कि वो फिर कम रेट पे आ जाता है बंदा, ठीक है। तो हमें भी सेम इट इज यहाँ पे वही चीज करनी है। फास्ट प्रोसेस बताओ कि देखो विशाल, सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस आती है, फास्ट मीडियम एंड स्लो। और अगर आप फास्ट प्रोसेस से अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हो, यहाँ से फास्ट प्रोसेस से बिजनेस स्टार्टअप होता है 38,000 से, और यहाँ पे जो आपकी मंथली की इनकम रहती है 20,000 से लेके 25-30,000 रुपीज तक का आप अर्निंग कर सकते हो। देखो एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखना कि हमें सबसे पहले जब भी सामने वाले पर्सन का फॉलोअप वगैरह लेते हैं ना, तो एक चीज याद रखो कि उसका फायदा दिखना चाहिए, सामने वाला पर्सन का फायदा होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच के आप उसका फॉलोअप ले रहे हो ना कि बंदा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, 2cc कर ले, मेरा पेमेंट आ जाए, बस दैट्स इनफ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब भी आप फॉलोअप लेते हो तो एक चीज याद रख लो कि सामने वाला जो बंदा है ना, सामने वाला पर्सन, उसका फायदा दिखना चाहिए। आप ऐसा सोच के फॉलोअप लीजिए कि अगर ये बंदे ने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, तो आने वाला कल मेरे साथ मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, या फिर कोई भी चीज, ठीक है। तभी जाके बंदा आपके साथ, क्योंकि तभी जाके आपको भी मन मजा आएगा यार उसका फॉलोअप लेने का अच्छी तरीके से, ठीक है। बट आप सिर्फ से अपना फायदा देखोगे तो सामने वाला पर्सन ना कहीं उसको पता चल ही जाता है कि बंदा अपना खुद का फायदा देख रहा है, मुझे ज्वाइन करा के छोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसको बताओ कि देखो विशाल, 3 प्रोसेस हमारा बिजनेस स्टार्टअप होता है, फास्ट मीडियम एंड स्लो। फास्ट प्रोसेस से बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो 38,000 से होता है,
और यहाँ पे जो आपकी मंथली की इनकम है 20-25 हजार 30 हजार रुपीज तक आपकी मंथली की इनकम रहेगी। ठीक है। और अगर आपके पास मान लीजिए कि अभी फास्ट प्रोसेस के लिए इतना पैसा नहीं है तो आप मीडियम प्रोसेस से बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो 19 हजार से। और जैसे ही 19 हजार से आप बिजनेस को स्टार्टअप करोगे तो यहाँ पे जो आपकी मंथली की इनकम है वो 15-20 हजार रुपीज क्रॉस हो जाएगी। और अगर मान लीजिए आपके पास 19 हजार भी नहीं है तो ब्रदर कोई घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पे स्लो प्रोसेस से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो 5 हजार से। जैसे ही आप 5,000 से बिजनेस को स्टार्टअप करोगे तो यहाँ पे जो आपकी मंथली की इनकम रहेगी 8 से 10 हजार रुपीज आप मंथली का आराम से अर्निंग कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपको बता दूं विशाल कि ज्यादातर लोग जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं ना वो मीडियम एंड फास्ट प्रोसेस से ही हमारे साथ बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। ज्यादातर लोग विशाल जो लोग हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो मीडियम एंड फास्ट प्रोसेस से ही स्टार्ट करते हैं। बट अगर मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से अपना जो बिजनेस है वो स्लो प्रोसेस से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ से भी आप आराम से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, 7-8 हजार रुपीज अर्निंग कर सकते हो मंथली का। बट मुझे इतना पता है विशाल कि देखो आप हमारे साथ इतनी वर्ल्ड की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी के साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हो ना, वर्ल्ड की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी के साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हो तो 7-8 हजार रुपीज तो कमाने नहीं आ रहे होगे, राइट विशाल? 7-8 हजार रुपीज तो कमाने नहीं आ रहे होगे। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लीजिए कि अभी आपके पास पैसा नहीं तो 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे चाहो तो आप फिर अपना जो फास्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से बनाना है। बंदे का पहले से माइंड खुल जाएगी कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन फास्ट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं, बट मैं यहाँ से स्लो प्रोसेस स्टार्ट करके धीरे धीरे फास्ट में आ जाऊँ। ठीक है, बंदे को इस तरह से बताया। फिर उसको बताओ थोड़ा काम के बारे में बताओ कि देखो काम की मैं बात करूँ, काम सिंपल सा है विशाल, आपको कहीं पे आने जाने की जरूरत है नहीं, घर पे बैठे ही काम करना है। मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, काम के बारे में समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। पर्सन को मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड में शेयर करके ड्रॉ करके सब कुछ समझाता हूँ कि इस तरीके से काम करना होता है, इस तरह से होता है। तो उसको बताओ कि विशाल देखो काम सिंपल है, कहीं पे आपको आने जाने की जरूरत है नहीं। हमारा बिजनेस जो है पूरा का पूरा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। तो हमें यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना है, टीम वर्क का काम है, तो हमें यहाँ पे अपनी टीम क्रिएट करनी है। लोग हमारे पास सामने से आते हैं, ये ऑब्जेक्शन भी आ गए, आपका ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो जाएगा। ठीक है, काम क्या करना ये भी आता है ना आप लोगों के पास ऑब्जेक्शन, तो इसका भी आपको सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। घर पे बैठे आपको वर्क करना पड़ेगा, घर पे बैठे काम करना पड़ेगा, कहीं पे आपको आने जाने की जरूरत है नहीं। हमें यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है तो नेटवर्क क्रिएट करना है, टीम वर्क का काम है तो हमें यहाँ पे अपनी टीम क्रिएट करनी है। जिस तरीके से आप हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे, सोशल मीडिया के थ्रू आए थे, सेम इट इज लोग भी आपके पास सामने से आएंगे बिजनेस करने के लिए। आपका काम क्या रहेगा? आपका काम सिंपल है, आपको सिर्फ उसको गाइड करना है, बिजनेस के बारे में समझाना, सिंपल है। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा? आपका काम सिंपल है, आपको सिर्फ उसको गाइड करना है, बिजनेस के बारे में समझाना है। आपकी भी टीम बनेगी, लोग भी आपके साथ सामने से बिजनेस करने के लिए आएगा जिस तरीके से आप आए। ठीक है, तो उसका फिर एग्जाम्पल उसमें ना ड्रॉ करके बताओ कि देखो विशाल मैं आपको एक बार समझा दूं कि मान लीजिए कि आपके साथ मतलब कि 5 पर्सन है। ठीक है, 5 पर्सन आपके साथ बिजनेस करने के लिए आए, हम लो ऑफ एवरेज लेके चलते हैं। चलो 5 में से आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे भी बिजनेस को स्टार्ट कर दिए, और 3 पर्सन ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, और 1 पर्सन से आपको मिलता है 6-6.5 हजार रुपीज तक, 1 पर्सन से आपको मिलता है। ठीक है, 6-6.5 हजार रुपीज तक आपको 1 पर्सन से मिलता है। तो मान लीजिए कि 3 बंदे ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिजनेस को स्टार्टअप कर लिया, तो 3 पर्सन से आपको कितनी इनकम मिलेगी? बंदा बोलेगा कि 18-20 हजार, आपको बोलेंगे बिल्कुल राइट, 18-20 हजार रुपीज आपकी फर्स्ट मंथ से इनकम होगी। ठीक है, और अभी आप मुझे ये चीज बताओ, चलो 18-20 हजार भी नहीं, बट मंथली का सिर्फ और सिर्फ 10-15 हजार भी कमा लोगे फर्स्ट मंथ से ही। तो घर पे आप मुझे एक चीज बताइए कि घर पे बैठे बैठे आज के टाइम के अंदर लोग 10-15 हजार रुपीज कमाते हैं, और वो भी घर पे बैठे बैठे। आपको पता ही है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज भी कमाना होता है ना, फिर भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 10-10 12-12 घंटे, उसको ना फिर विजुअलाइज भी कराइए कि लोगों को 10,000 रुपीज भी कमाना होता है, फिर भी बंदा फिर भी पर्सन 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक जॉब करते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन का 5-6 घंटे भी इस बिजनेस को दोगे ना, फिर भी आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे कर लोगे। फिर उसको पूछिए कि विशाल आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो आप कितनी इनकम एक्सपेक्ट करते हो इस बिजनेस से? स्टार्टिंग में पहले मंथ से आपको कितनी इनकम मिल जाएगी, आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो?
बंदा बोलेगा कितनी इनकम एक्सपेक्ट करता हूँ, आपको बोलेंगे ओके जी ओके ग्रेट। तो आप मुझे बताइए विशाल कि आप देखो इतनी इनकम 10,000 आपने बताया कि 10-15 हज़ार आप पहले महीने से आपको मिल जाए तो अपना खुद का खर्चा निकाल पाओगे। तो विशाल आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको इतनी इनकम मिल जाए यहाँ से तो आप इस बिजनेस को कितने घंटे देना चाहोगे, कितने घंटे आप इस बिजनेस को देना चाहोगे। तो बंदा सामने से बोलेंगे कि सर मैं इतने घंटे देना चाहूंगा। और यहाँ से आपको ना एक चीज क्लियर हो जाएगी, सामने वाला पर्सन आपको कभी ये चीज नहीं बोल पाएगा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। बाद में जब ऑब्जेक्शन निकलता है ना कि पैसा हमारे पास नहीं है, फिर पैसे की वजह से ऑब्जेक्शन निकलता है कि सर मेरे पास टाइम का इश्यू है, बहुत सारी चीजें निकलती, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि उसके पास टाइम नहीं है। बंदा खुद बोल देगा कि सर मैं आपको इतने घंटे दे सकता हूँ, आपको बोले ओके ग्रेट। तो विशाल श्योर है 100% आप 3-4 घंटा या फिर 5-6 घंटा आप दे पाओगे इस बिजनेस को। विशाल बोलेंगे जी सर श्योर है, आपको बोलना है कि ओके जी ओके ग्रेट। फिर विशाल को फिर उसको बताइए कि विशाल जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। ओके, तो फिर क्या करना है आपको, पर्सन को पूछ लिया आपने कि आप कितना घंटा देना चाहोगे, सारी चीजें आपने कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, पर्सन को पूछना है कि अब विशाल आप मुझे बताइए कि मैंने आपको पूरा का पूरा जो बिजनेस का प्रोसेस है ना वो समझा दिया, राइट। आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो गई। अभी आप मुझे बताइए, अभी आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक, तो आप मुझे बता सकते हो। पर्सन को पूछिए आपको कुछ डाउट्स है। बंदा बोलता है कि यार नहीं मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसको फिर भी उसके अंदर से निकालिए। बंदा देखो आपको बोलेगा कि नहीं सर मेरा ये डाउट्स है, सामने वाला पर्सन कभी आपको बोलेगा नहीं कि मेरे डाउट्स है, आपको उनसे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। आप उनसे क्वेश्चन निकालिए कि भाई आप मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स है। अगर आपको जो कुछ भी डाउट्स है आप मुझे बता सकते हो। उसको एक एग्जांपल दीजिए दीजिए यहाँ पे। देखो अभी सर मैं कोई चीज बता दूं, हमारे घर में ना कूड़ा पड़ा होता है, हमारे रूम के अंदर कूड़ा पड़ा होता है, ठीक है। कूड़ा पड़ा होता है, जब तक हमारे रूम के अंदर कूड़ा रहेगा तब तक हमें गंदी गंदी स्मेल आती रहेगी। बट जब हम वो कूड़ा को बाहर निकालेंगे ना तो पूरा का पूरा रूम फिर फ्रेग्रेंस मारेगा, अच्छी तरीके अच्छा हमारा रूम रहेगा, ठीक है। तो सेम इट इज यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको जो क्वेश्चन है, आपको जो डाउट्स है, अगर आप हमको नहीं बताओगे ना तो आपको बार बार नेगेटिविटी आती रहेगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए आप अपने दिमाग से जो कचरा भरा है ना वो सबसे पहले बाहर निकलो। आप मुझे क्वेश्चन आप मुझे बताइए जो कुछ भी आपके डाउट्स है। बंदा फिर वहीं से ये की चीज बताए कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे का क्वेश्चन है, वही चीज बता। ज्यादातर वो तो कुछ उनका क्वेश्चन होता नहीं है, राइट। तो आप उसको बताइए कि बस सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है आपके पास, और तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है ना, मतलब कि उसको पूछिए कि और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है। पैसों की क्या प्रॉब्लम सर, आप मुझे बताएंगे विशाल की अभी मतलब कि आप कौन से यहाँ पे ना ये भी उनको चीज बता दीजिए। विशाल देखो मैंने आपको 3 प्रोसेस तो बताई थी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से प्रोसेस से पहले तो स्टार्ट करना चाहते हो। वो बोलेगा ऑब्वियसली बात यार स्लो ही बोलेगा, ठीक है। वो उसको बताए कि ओके जी ओके ग्रेट, आप स्लो प्रोसेस से बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो। तो विशाल अभी आपने मुझे एक चीज बताई कि आपके पास पैसा नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि ज्यादातर लोग हमारे साथ फास्ट एंड मीडियम से स्टार्ट करते हो, और आपको स्लो प्रोसेस से बिजनेस को स्टार्ट करना है फिर भी आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ 5,000। अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। तो विशाल आप मुझे एक चीज बताइए कि आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते हो कि आने वाले टाइम के अंदर आपके पास पैसा आ जाएगा और आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे। ये तो सिर्फ नॉर्मल से आपको सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करनी है, और वो भी खुद को यूज करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स खरीदना है यहाँ से। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, जो आप मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हो, टूथ जेल है या फिर उस टूथ जेल में तो उसको पता नहीं चलेगा, उसको बताओ कोलगेट है, साबुन है, या फिर स्किन के लिए आप यूज करते हो सनस्क्रीन वगैरह जो कुछ भी है, शैम्पू कंडीशनर। जो आप मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हो, जो आप मार्केट से खुद को यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीदो, वही प्रोडक्ट्स खरीदना यहाँ पे मिनिमम अमाउंट से आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। यानी कि 5,000 से आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। उसमें भी आपको सोचना पड़ रहा है कि यार हमारे पास पैसे नहीं। तो आप मुझे बताइए विशाल कि अभी देखो आपने बताया आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे, उसको पूछिए आपके पास क्या रास्ता है कि पैसों का अरेंजमेंट कैसे करोगे। हमें सबसे पहले देखो उसको ना उसको आंसर नहीं देना है, हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते बड़े होते हैं पैसों का अरेंजमेंट करवाने के लिए।
बट सामने वाले पर्सन को पूछिए कि आप मुझे बताइए कि विशाल आप कैसे करोगे पैसों का अरेंजमेंट, क्या ऑप्शन है आपके पास अभी? वो बताएगा कि सर मैं इस तरीके से पैसों का अरेंजमेंट करूंगा, आपको बोलने को ओके जो ग्रेट। पर देखो विशाल, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज और बता दूं। सबसे पहले ना एक चीज याद रखना कि लास्ट में आप क्लोजिंग करते हो ना, क्लोजिंग के टाइम पे एक चीज याद रखो कि सामने वाला पर्सन का जब तक ना माइंड सेट ना बन जाए ना प्रॉपरली, सामने वाला पर्सन का माइंड सेट प्रॉपरली ना बन जाए ना, तब तक बंदे की वो नहीं करनी, क्या बोलते हैं, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करनी है। बंदे क्या करता है पता है, लास्ट में बंदे का माइंडसेट बना नहीं होता है, उसको कुछ क्लियरिटी नहीं हुई होती है और तुरंत क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं और अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। बंदा वहीं से रफू चक्कर हो जाएगा तुरंत। बंदा दूसरी बार आपको कॉल ही भी नहीं करेगा, मैसेज में भी आंसर नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, रफू चक्कर हो जाएगा। तो सामने वाला पर्सन का जब तक माइंडसेट ना बन जाए तब तक आप उसकी अर्जेंसी क्रिएट ना करो, उसको रास्ता दिखाओ कि भाई देखो इस तरीके से तुम पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हो। उसको बताओ कि देखो तुम्हारे दोस्त वगैरह हो गए, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, तुम्हारे पेरेंट, कोई क्या बोलते हैं रिश्तेदार में हो गए, कोई भी 10 बंदे के पास है, तुम सिर्फ और सिर्फ 100-200 रुपीज भी लोगे ना, फिर भी तुम्हारा इतना पैसा अरेंजमेंट हो जाए। बट विशाल देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सिर्फ 5,000 का भी अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे तो यार आप खुद सोचिए कि आप आने वाले लाइफ के अंदर क्या करोगे। 5,000 का तो कुछ नहीं आता है आज के टाइम के अंदर, 5,000 का तो कुछ नहीं आता है, बट फिर भी आपको सोचना पड़ रहा है और वो भी अपने करियर को बनाने के लिए। ठीक है, बट देखो विशाल मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, मैं आपको एक चीज विशाल बता दूं यहाँ पे कि देखो मैं अपने साथ ना सिर्फ और सिर्फ 15% की बेंच बनाने वाला हूँ, 15% को मैं अपने साथ बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करने वाला हूँ। और मैं वही 15% को अपने साथ बिजनेस में सिलेक्ट करूंगा जो बंदा मुझे लगे कि बंदा वाकई में सीरियस, ये बंदा मुझे लगे कि वाकई में सीरियस, मैं उसी पर्सन को लूंगा। और जो बंदा डेडिकेटेड, मैं मुझे यहाँ पे हर एक पर्सन को सक्सेस नहीं कराना है और हर एक बंदा सक्सेसफुल भी नहीं बन पाएगा। बट विशाल अगर आपके अंदर मान लीजिए कि कोई क्वालिटी, अगर आपके अंदर जुनून है ना सक्सेस होने का, आगे बढ़ने का, तो आपको मैं 100% सपोर्ट करूँ। और उसको ये भी चीज पूछिए कि विशाल आप मुझे बताइए कि अगर आपको फॉरएवर के साथ बिजनेस को करना है स्टार्ट, तो आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है क्या ऐसी चीज है जहां से मैं आपको अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करूँ। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे पर्सन आए थे बिजनेस करने के लिए, मैंने मतलब कि मेरे साथ बहुत सारे पर्सन आए हैं बिजनेस करने के लिए, उनके अंदर मुझे क्वालिटी दिखी थी, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ये क्वालिटी है, तो आप मुझे अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करिए तो मैं इस तरह से वर्क करूंगा। इस तरह से बताया उस पर्सन ने। तो आपके अंदर विशाल क्या ऐसी क्वालिटी है कि जिससे मैं आपको सिलेक्ट करूं, अभी उसको पूछिए। बंदे के अंदर ना यहाँ से क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, बंदा बताएंगे सर मेरे अंदर ये चीज है, या फिर जो कुछ भी होगा उसको इस बिजनेस के अंदर वैल्यू भी दिखेगी कुछ ना कुछ। फिर उसको बताओ कि देखो विशाल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शाम को या फिर दोपहर के टाइम पे, जो जिस टाइम पे आप उसको फॉलो अप लेते हो उसके ऊपर डिसाइड करता है वो। अगर दोपहर के टाइम पे ले रहे हो या फिर मॉर्निंग में ले रहे हो 10 बजे, तो आप उसको दो कि विशाल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है, मैं 5 बजे तक अपना सिर्फ और सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। अगर 5 बजे के बाद आप मुझे पेमेंट करोगे तो मैं आपका ना सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट जितना मुझे 15 लोगों की बेंच बनानी थी, 15 लोगों से भी ज्यादा मेरे साथ पर्सन पेंडिंग में पड़े हैं। और जो भी पर्सन का मुझे पहले पेमेंट आ जाएगा ना, उसी पर्सन को मैं सिलेक्ट करूंगा। जो भी बंदे का मेरे मेरे पास पहले पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि देखो विशाल जैसे आप सीरियस हो ना, वैसे मेरे साथ बहुत सारे पर्सन है, मैंने आपको भी बताया कि मेरे साथ इतने पर्सन की लिस्ट पड़ी है, वो भी पर्सन सीरियस है। अभी देखो मैं किसी को निकाल तो नहीं सकता किसी को मैं निकाल तो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है। बट मैंने एक चीज डिसाइड करी है कि जो भी बंदा मुझे पहले पेमेंट कर देगा उसी पर्सन को मैं अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करूंगा। तो आपके पास टाइम है विशाल, आप जस्ट उसको बताइए कि विशाल आपके पास टाइम है शाम को 5 बजे तक का, 5 बजे तक आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन को भी बोल देना कि अगर अभी डायरेक्टली आपके पास 5,000 रुपीज नहीं हो रहे अरेंजमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आप अपना स्लॉट कंफर्म कर सकते हो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट से, मिनिमम यानी कि 1,300 रुपये से भी कर सकते हो, 1,500 से भी कर सकते हो और 2,000 से भी कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट से यहाँ पे आप अपना स्लॉट कंफर्म कर सकते हो। तो आपके पास 5 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक, 5 बजे से पहले पहले अपना जो स्लॉट है वो कंफर्म कीजिए। और अगर उस टाइम पे मान लीजिए कि रात को हमारा थर्ड पार्टी का सेशन होता है या फिर बीओपीपी का भी सेशन होता है ना, तो उसकी अर्जेंसी क्रिएट कर दीजिए। देखो अगर आपका शाम को 5 बजे से पहले पहले मेरे पास पेमेंट आ गया, आपने अपना स्लॉट कंफर्म कर दिया ना, तो शाम को हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और जो पर्सनालिटी इवेंट दे रही है ना,
जो पर्सनालिटी जो सेशन देने वाली है आज लाइव लाइव वेबिनार, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि उसको 2.5-3-4 साल का एक्सपीरियंस है मंथली की इतनी इनकम को ले रहे, 2.5-3 लाख रुपए अर्निंग ले रहे। तो विवेक सर के बारे में बताओ कि 6 साल की उसकी 6 साल का उनका एक्सपीरियंस इस बिजनेस के बारे में। तो विशाल आप मुझे बताएं कि जो पर्सनालिटी का 6 साल का आपको इस बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस है, तो आप इस बिजनेस में आएंगे तो आपको उनसे ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। वो 6 साल के अंदर 3 लाख रुपए तक पहुंचे, बट आपको वो इतनी चीजें सिखा के जाएंगे कि आप आने वाले 1 साल के अंदर मंथली का 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकते हो। तो वो सारी चीजें आप आज की मीटिंग के अंदर सीखने को मिलेगी। बट वो मीटिंग ओनली फॉर मैं वही पर्सन को प्रोवाइड करूंगा जो पर्सन ने अपना स्लॉट कंफर्म कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको पर्सन को बताना है। ठीक है, तो उसको बताइए कि ओके विशाल आप अरेंजमेंट करिए, 5 बजे तक का टाइम है, 5 बजे तक अपना स्लॉट है जो कंफर्म कर लीजिए। फिर सेशन को वाइंड अप कर लिया। और एक चीज याद रखो, यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करने के बाद हमारा ट्रेनिंग का ना लास्ट टास्क बचता है, टास्क 3, वो भी सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कराना है। हमारी ट्रेनिंग का लास्ट टास्क बचता है, टास्क 3, वो भी पर्सन को प्रोवाइड करना है। जब तक बंदा टास्क 3 ना देख ले तब तक कोई टेस्टिमनी सेंड ना करो। जब तक पर्सन टास्क 3 ना देख लेना तब तक उसको कोई भी टेस्टिमनी प्रोवाइड नहीं करनी है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, बीच बीच में ना कोई टेस्टिमनी वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। बंदा आप बोलते हैं कि यार पहला वीडियो भी हमने देखा नहीं, इतने सारे वीडियोस भरे पड़े उसमें, और ऊपर से ये भी दे दिया। तो ये चीज का ना आपको खास ध्यान रखना है। पहला उसको बोलो कि यार ये टास्क 1 देखो, टास्क 2 देखो, उसको क्वेश्चन पूछो कि भाई आपने टास्क 2 देख लिया, आपने टास्क 3 देख लिया। टास्क 3 के बाद क्या करना है आपको, टास्क 3 के साथ साथ आपको कोई अचीवमेंट्स की छोटी मोटी वीडियोस वगैरह होती है ना, वो भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, टास्क 3 के साथ आपने ये भी चीज कर सकते हो कि छोटी मोटी कोई अचीवमेंट्स की वीडियोस वगैरह है ना, वो प्रोवाइड करिए उसमें पर्सन को, उसको छोटा सा वॉइस मैसेज के साथ भी आपको बतानी चीज कि हाँ जी विशाल मैंने आपको टास्क 3 प्रोवाइड कर दिया है, टास्क 3 को देख लीजिए। उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को समझने को मिलेगी। और साथ में जो भी आप अचीवमेंट्स की वीडियो सेंड करते हो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए, पर्सन देख लगाओ। अगर बंदे का डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए ना, पेमेंट नंबर आप तभी सेंड करो उसको, जो सामने वाला पर्सन का डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए तभी आप उसको पेमेंट का नंबर सेंड करो। मैं ऐसे ही करता हूँ, जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तब मैं पर्सन को पेमेंट नंबर अपना सेंड करता हूँ, क्योंकि जो बंदा सीरियस नहीं होगा वो आपको डॉक्यूमेंट भी नहीं सेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको खास ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से था पूरा का पूरा फॉलोअप एंड क्लोजिंग। लास्ट में मैं एक चीज आपको और भी बता के जा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आपको ये चीज भी बताता है ना कि सर मेरा पैसा आप दे दीजिए, मैं जब इस बिजनेस में आऊंगा अर्निंग करूंगा, ये आता है ना आप लोगों को ऑब्जेक्शन, किस किस को आता है ऑब्जेक्शन कि सर मेरा पैसा आप दे दीजिए, टाइपिंग करके बताएंगे। ओके, बहुत सारे पर्सन के ऑब्जेक्शन आते होंगे कि सर मेरा पैसा आप दे दीजिए, मैं जब आप यहाँ से पैसा कमाऊंगा तभी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आपको एक चीज उसको बतानी है। सबसे पहले देखो विशाल, आप बता रहे हो कि मेरा पैसा आप दे दीजिए, जब मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा तभी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप अभी मुझे बताइए विशाल कि सबसे पहले देखो हमारी जो कंपनी है ना, उसकी पॉलिसी नहीं है कि आपको यहाँ पे पैसा देना। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने भी खुद के दम पर ही किया था, मेरे सीनियर ने यहाँ पे मुझे हेल्प नहीं करी थी। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको भी अपने खुद से बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। बट एक चीज में आप मुझे बताइए विशाल, चलो आप मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, और मेरे साथ आप अकेले नहीं हो, मेरे साथ बहुत सारे पर्सन है जो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कि चलो मैंने आपको हेल्प कर दी पैसों की, मैंने आपको पैसों की हेल्प कर दी, और आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपके साथ भी पर्सन आएंगे बिजनेस करने के लिए, 15 20 25 लोग जितने भी आए आपके साथ आएंगे बिजनेस करने के लिए, और वो पर्सन आपको ऐसा बताएंगे कि सर आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, वो पर्सन आपको ऐसा बताएंगे कि सर आपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, तो आप क्या बोलोगे? मेरे सीनियर ने हेल्प कर दी, राइट? आप यही बोलोगे, बोलेंगे कि हाँ सर, बोलूंगा ऐसा, आपको बोलना है कि बिल्कुल। तभी आप मुझे एक चीज बताइए, सबसे पहले आप ऐसा बोलोगे कि मेरे सीनियर ने मुझे हेल्प कर दी, तो सामने वाला जो बंदा होगा वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर तो फिर आप भी मेरी हेल्प कर दीजिए। उस टाइम पे आप क्या करोगे? उस टाइम पे आपकी क्या कंडीशन रहेगी? आप कितने बंदे को हेल्प करोगे? एक पर्सन को आप दे सकते हो, 2 को दे सकते हो, 15 20 को थोड़ी ना दे पाओगे आप। और उस टाइम पे आप झूठ भी नहीं बोल सकते, ऐसा ही बोलोगे कि सर मेरे सीनियर ने दे दी। ठीक है, तो वो बंदा भी ऐसा आपको बोलेंगे सामने से, तो सर आप भी मेरी हेल्प कर दो। उस टाइम पे आपकी क्या कंडीशन रहेगी? बंदा वहीं से चुप हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या आपको ऑब्जेक्शन आते होंगे आप मुझे बता सकते हो एक बार चैट बॉक्स में टाइपिंग करके।
जो जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है, 5 मिनट के अंदर मैं आपको अपने आपके जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करता हूँ। जल्दी से आप मुझे टाइपिंग करके बताइए, और कोई ऑब्जेक्शन आते हैं आपको? अभी एक बंदा का ना मुझे क्वेश्चन आया था, जो सर बोलते कि फॉर्म जिन्होंने जो बोलते हैं कि गलती से फॉर्म फिलअप हो गया उसका क्या करें। जिन्होंने ऐसा बोला कि भाई गलती से फॉर्म फिलअप हो गया उसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उसको बोलो कि भाई देखो कोई नहीं, आपने गलती से फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, बट अगर आपको इस बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट धराएगा यहाँ से भी वो बंदा। और अगर नहीं है तो उसको बोलो कि जो पर्सन करना चाहता है इस बिजनेस को आपकी फैमिली में से, जिनकी एज 18+ है, तो आप उसको मेरा नंबर प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि मैं उसको बिजनेस के बारे में समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ तक था पूरा का पूरा फॉलो अप एंड क्लोजिंग, एंड टाइम भी काफी हो चुका है। और बाकी आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर रखी है यहाँ से। कि ओके ग्रेट, आपको बहुत सारी चीजें। और देखो, हाँ देखो, अभी एक पर्सन का ऑब्जेक्शन आया कि सर सोच के बताऊंगा। देखो सोच के, कोई बंदा ऐसा बोलता है ना कि सोच के बताऊंगा, तो उसको बताइए कि सबसे पहले कि आप मुझे बताइए ब्रदर विशाल कि क्या सोचना है आपको। आप मुझे बताइए विशाल कि क्या सोचना है। जो भी सोचना है हम दोनों भाई साथ में मिलकर सोचते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए विशाल एक चीज, कि अगर देखो आपको अपना करियर बनाना है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है, उसमें भी आपको सोचना है। जब आप कुछ कर नहीं होगे, करते नहीं होगे, आप वेले घूमते होगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि यार उस टाइम पे हमने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होगा तो अच्छा होता। फिर भी आप ये चीज सोचोगे, तो पूरी जिंदगी क्या सोचते ही रह जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ डिसीजन भी लोगे? जब आप डिसीजन लोगे ना, तभी तो आपको सारी चीजें क्लियरिटी मिलेगी ना। अगर आप डिसीजन लोगे ही नहीं, खुद से नहीं डिसीजन लोगे, तो फिर कहाँ से आपको समझ में आएगा? और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है। ये तो बोले कि बहुत गंभीर बात है, फिर ये चीज आप कुछ बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपने करियर को बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है तो ये चीज तो अच्छी नहीं है ना विशाल। ठीक है, सो आज का सेशन मेरा यहाँ तक था। आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी फॉलो अप के ऊपर।